Hey, I'm doing okay, great. How are you? I am also good. Let others join. Sure. Have you taken my course? I mean, or is it a first I'm time? going through your Python course. How is it? It's good, really good, You very detailed. understanding Yes, everything, na? yes. Nice, nice. तो आई गेस अभी ये टाइम ऑफिस का है तो बहुत लोगों ने तो वोटिंग करी है बट लेट्स सी कितने लोग ज्वाइन करते हैं. सो शुभजीत, द Sure. थिंग इज द थिंग इज बहुत लोगों ने मतलब अपने कोर्स तो बहुत बनाए हुए हैं अपनी वेबसाइट पे, है ना, आपने देखा ही होगा. बट द थिंग इज बहुत लोगों ने ये बोला कि वो अटक जाते हैं बीच बीच में, है ना. बहुत लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है या उनको सीखना है, एज्योर सीखना है और बहुत ही टेक्नोलॉजीज हैं, है ना, एज्योर के अंदर सर्विसेज हैं, वो सब सीखना है उन Right. लोग को. अब आई आई सी टू बी ऑनेस्ट, वो कोर्स पढ़ा हुआ है नेट पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा हुआ है, दूसरे के यूट्यूब चैनल पे है ना, सब चीज़ें. बट बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिनको ना कोई बंदा चाहिए ना गाइड करने वाला, या अगर हाँ, अभी आप कुछ कोड लिखते हो तो आपको कुछ क्वेश्चन आ गए कि भाई मुझे बताओ अब ये कैसे होगा, तो उसके रिगार्डिंग ही आई थॉट कि चलो एक स्टार्ट करते हैं, है ना. okay, एंड टू बी ऑनेस्ट दिस इज माय फर्स्ट टाइम okay, आई एम गोइंग टू okay, टेक दिस काइंड ऑफ लाइव सेशन, है okay. ना. लाइव वीडियोस मतलब एक होता है रिकॉर्डिंग में अलग बात होती है. Right. जस्ट अ मिनट, सॉरी Okay. somebody. You so you got your this invite from in your email, right? Yes, yes, Registered email. yes. Correct. Because someone is And pinging that he is not able to join. That's hence. also, since I have enrolled in the Python course, so it's in that dashboard also, right? In the course dashboard. Mm-hmm. Under webinars, it's showing. Mm-hmm. Yes, yes, yes. I joined from Even my though I ID. have got the email, but I have joined using the course, like Yeah, that course from that dashboard portal itself, right? portal. Yes. Yeah. So others are joining, so we wait Subhajit for Okay. just 5 minutes so that Okay. repeat नहीं करना पड़े, है ना. Yeah, yeah, So yeah. thank you. Hi Prasun. Hi Mahesh. Hi, good evening, Sagar. Good evening. How are you? Yeah, fine. Yeah, hi Sagar. Hey, hi Mahesh. You have iPhone. Nice. Yeah, because of you. I done one of project from end-to-end project from your course and How is getting it? better opportunities. Yeah, it was good, so that's why I joined here. Oh, thank you. Thank you so much. Yeah, I'm a follower for, कोर्स तो on अच्छा है YouTube, टू बी then ऑनेस्ट. वो LinkedIn. आई हैव पुट माई 100%, नॉट Yeah, 100%, 90% तो मैंने दिया है उस कोर्स में, है ना. तो नहीं, सच में anyone who want to कैसा व्हेन यू आर लर्निंग फ्रॉम एनी कोर्सेस और दिस वन ओके मुझे एडीएफ सीखना है मुझे अलग सा डीबीए ये सीखना है डेटाब्रिक्स सीखना है तो वो नहीं हो पाता है सो व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट सो यू विल गेट टू नो ओ इसका यूज यहाँ पे हो सकता है इसका यूज ऐसे हो सकता है सो यू दैट इज द बेटर वे टू लर्न राइट 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 राइट. yeah so आई एम that's why वेरी I हैप्पी started okay दैट previously I दैट did one course from Cloud Pandit and one is from SQL School. बट अब वो बेसिक से ही हाँ चलो ये टास्क ऐसे काम करता है ये टास्क ऐसे काम आई करता है हैव बट हर्ड एक्चुअल अबाउट प्रोजेक्ट में दैट कैसे क्लाउड वर्क पंडित फ्रॉम अनदर ये पर्सन ऑल्सो. दे some charge some मोटा अमाउंट एंड वो, या है ना. बट लर्न तो करना है सो जस्ट नाउ आई गॉट एन just today I got to know one of the offer from तो Tavan Tavan तवंत अच्छी कंपनी काफी. uh, yeah One of my friend is there. If you need any help, yeah you can ping me. I can, I mean, I can give yeah his. 40 LPA मिला Mm. अभी Oh, nice, nice. धीरे धीरे ही वी इंक्रीज इट. अभी तो स्टार्टिंग ही है, अभी तो आप काउंटर रखोगे फिर और खेलोगे उसके ऊपर तो 20 तो आराम से पहुंच ही जाना है. 14 यू सेड, राइट? नहीं
40. 40? Oh, nice. तो बहुत है. Yeah. So you can say in 2018 I was just 6.5 in 5 years. Now reached here. बहुत. आप तो पार्टी देनी चाहिए फिर. Yeah, सब लोग को. definitely. अच्छी बात है. अच्छी. Congratulations. Sagar, Yeah, Pratik thank you, this side. thank you. Yeah, Hello, Sagar. hi Prasan. Hi. Yeah, Sagar, I need your one guide. I want to transform career. That's why I joined and I follow your courses. Few courses, not all. Mm-hmm. You We know will that come. We will come in that point, Prasan. I mean, अभी सबको join कल होने देते हैं, because then I'll have to repeat the same thing. Meanwhile, you can ask your query if you have any. my only query, I want to transit my career from infra support to data consultant or data analytics or engineer, whatever. So SQL knowledge already I have it because I worked on SQL 6-7 years, installation, run queries, and Yes. Python having basic knowledge. So both platform cloud knowledge I have, AWS and Azure. But how to approach myself to transit career? We will come in that point. That's the reason I schedule this session. Hey, hi Tushar, hi Raman, hi Ramesh, hi Shriram. How you guys doing? Well? You can speak. I mean, if you have Yes, anything, Sagar. you can What's speak. up? Doing good, Tushar. Doing good. Thanks for asking, man. So, similar like the person, right? I have the same question. I'm in the BI or data analyst role and wanted to pivot it to data engineering, right? Yes. For me, it's like 2-3 years experience. So maybe shed some insights on that as well in the session. हाँ, sure. सब करेंगे. Okay. Yep, Sagar. Thanks. We'll wait just for 2 more minutes, and then we'll start. 8 हुआ है. 8:10 पे we'll start. Hello, Devi. Someone has messaged. No, you did not miss anything. You can speak, Vishwajit. Hence, this is the reason I kept this meeting. Hello, Sagar. Otherwise, वो chatting में मजा नहीं आता है. Yeah, right. So it's better to, ask Yeah, whatever I you. just joined. Even I dropped your mail that I'm not able to find the Zoom link. So Oh. somehow I find Zoom link. So yeah, now I join. Just 1 minute. Many guys are pinging that they are not able to join because of the pin. Please check on the portal and email ID. Email, right? Check your index. Shriram, how did you get your that link? You were asking me on WhatsApp. No, actually, I come to community and I see the upcoming webinars. From there, I joined. अच्छा. Yes. So we can start now. Hey, hi. Some noise is coming from someone. I guess from Abhishek or some other person. Please mute yourself if there is any noise, or please change the room. Yeah. So we can start it now. I mean, since the time is over.
Okay, you have given me this link. You can join your link. That's okay. So just a minute. Let me paste this link to everyone. बस 1 मिनट आप लोग दे दो मुझे. Yeah, so we can start now. Please mute yourself if some noise is coming from some person. Yeah, so I was saying, so I scheduled this meeting. The agenda is I am going to start a live session classes from November maybe. Okay, and the reason why I have started, I know why I have planned this, because there are many students of mine, or many students are asking me on LinkedIn or YouTube ki start karo, so that they can learn from the basic. See, the courses what I have built it just for now, that is a kind of project courses. Okay, and if you want to learn something basic, there are YouTube videos available. In Databricks there are around 70 वीडियोस. उतना इनफ है सीखने को, है ना. एक ढंग ढंग का अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है तो आप सीख सकते हो. इतना बहुत हार्ड एंड टफ इंटरव्यूज नहीं होते हैं, राइट. एंड ADF में भी दे आर अराउंड 30-35 वीडियोस. आई एम नॉट सेइंग कि मेरी वीडियो देखो. आप जाके किसी भी यूट्यूब चैनल की वीडियो देख सकते हो. बहुत लोग अच्छे अच्छे वहाँ पढ़ा रहे हैं, फ्री में कंटेंट डाला हुआ है. तो आपको आई बिलीव पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. तो इसलिए दिस इज द रीजन आई आई क्रिएटेड द प्रोजेक्ट कोर्सेज की, क्योंकि व्हाट आई बिलीव कि प्रोजेक्ट कोर्सेज अवेलेबल है ही नहीं. ठीक है ना. यूट्यूब पे यूडेमी में वो सिंपल सी कॉपी एक्टिविटी बना देते हैं और लोग दिखाते हैं कोविड-19 का डेटा सेट और किसी और का डेटा सेट. वो डेटा सेट कैन बी सिमिलर, बट द वे यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, और क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, फाइल कैसे आती है, ऊपर से डेटा कैसे आता है, वो मैटर करता है. ठीक है, बिकॉज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन समवन आस्क मी कि यूडेमी में मैंने ये डेटा सेट देखा, आपने भी सेम डेटा सेट यूज़ किया है. डेटा सेट कुछ भी हो सकता है. ठीक है, द वे कि आप उसको कैसा सिनेरियो बना रहे हो, कितना टफ सिनेरियो बना के आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो अपने कोर्स को, वो मैटर करता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट कि इस कोर्स में जो हम जो कोर्स करना चाह रहे हैं लाइव क्लासेस, इसमें क्या है कि सी, ये मेरा पहला कोर्स है. दिस so hence this is the reason I said कि this sessions will be in Hindi, because I am more comfortable in Hindi only. ठीक है, अगर किसी को यहाँ पे नहीं समझ में आता इंग्लिश तो वो छोड़ सकते हैं इस कोर्स को, आप मत लो. ठीक है, क्योंकि हम तो हिंदी में ही बोलेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश. मेरे को इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती टू बी ऑनेस्ट, है ना. और मेन द थिंग इज, जो समझाने का तरीका होता है वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में ज़्यादा आता है, व्हाट आई थिंक. ठीक है, मेरी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी में हम वो मोर कंफर्टेबल. अभी इस कोर्स में हम क्या पढ़ाएंगे, हम लोग बात कर लेते हैं. हम लोग पढ़ाने वाले हैं पाइथन. देखो, पाइथन बहुत ही सिंपल है. ठीक है, आप यूट्यूब पे भी जाओगे, आप सीख सकते हो. तो अभी ये नहीं कि हम पाइथन ही पढ़ा रहे हैं 2-3 मतलब हफ्ते, वो सब कुछ नहीं, सिर्फ रिवीजन. ठीक है, और बेसिक सा जितना बताया है, अभी अभी मैं आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाने वाला कि भाई ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसी में हम डीप में जा रहे हैं. वो टाइम वेस्टिंग है, क्योंकि वो कोई पूछता नहीं है ऊप्स कॉन्सेप्ट. आपको आना चाहिए, दैट इज़ ट्रू, कि आप कुछ कोड लिखते हो, कुछ यूटिलिटी बनाते हो, कुछ फ्रेमवर्क बनाते हो अगर अपनी कंपनीज में, तो वो मैटर करता है कि आप कैसे वहाँ पे कोड लिख रहे हो. कोडिंग का तरीका होता है ना, क्लास आप बना रहे हो, कुछ पैकेज बनाओगे. अभी अभी मैंने एक वीडियो डाली हुई थी, उसमें हमने पैकेज बनाया हुआ था, है ना. तो वहाँ पे क्लास ऊप्स ये सब लगता है, बट दैट इज़ नॉट मैंडेटरी. आई एम सेइंग टू क्रैक अ इंटरव्यू. वो बात तब आती है जब आप जब आप कंपनी में वर्क कर रहे हो, और फिर वहाँ पे आपको कुछ काम दे दिया कि यार भाई ये बना के दिखाओ, आपका मैनेजर बोल रहा है ये मुझे दिखाओ. तो आप अगर एक क्लास ऊप्स कॉन्सेप्ट लगाओगे तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ, बंदे को आता है.
बस ये है। ठीक है, तो वी विल कवर अबाउट लिस्ट क्या होता है, टपल कुछ क्वेश्चन उसके सॉल्व करा दिए, फंक्शंस कैसे रिटर्न करते हैं, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, फाइल हैंडलिंग क्या होता है, ट्राई कैच क्या होता है, ट्राई एक्सेप्ट होता है पाइथन में, ट्राई कैच नहीं होता है। तो वो सब कवर करेंगे, वो एक दो दिन, 3 दिन, 4 दिन मैक्सिमम, इतने में कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज सीक्वल। सीक्वल में अब क्या है, अभी सीक्वल में भी हम डीप में जाने नहीं वाले, क्योंकि अवेलेबल यूट्यूब में इतना अवेलेबल है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि डीडीएल क्या होता है ना, इंसर्ट कैसे लिखते हैं, वो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये बताने की वाली बात भी है इस जमाने में। ठीक है, कि हम आपको सीक्वल पढ़ाएं बैठ के बिल्कुल डीप से, तो उसी में फिर वो 20-30 दिन निकल जाने हैं, और फिर वो टाइम वेस्टिंग ही होगा। ठीक है, तो रेदर देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन ट्राई टू वो ब्रशअप बोलते हैं, राइट, अपने स्किल्स को ब्रशअप करेंगे सीक्वल पाइथन। अब आप भी लोग ये सोच रहे हो कि सीक्वल पाइथन ही क्यों पहले पढ़ा रहे हो, क्योंकि सीक्वल पाइथन कोर है। ठीक है, अगर ये नहीं आएगा तो आप पहला राउंड ही नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि फर्स्ट राउंड ही आपका पाइथन सीक्वल पे आएगा। अभी ऐसे बहुत से बंदे यहाँ पे होंगे जिनको ऑलरेडी चीज़ें पता होंगी पाइथन की, सीक्वल की, या एडीएफ भी, उनको एजोर का साइड भी डेटा इंजीनियरिंग पता होगा, वो अपनी कंपनी स्विच करना चाह रहे होंगे, राइट, वो अपनी कंपनी स्विच करना चाह रहे होंगे। तो अभी क्या है, पाइथन एंड सीक्वल पढ़ाने का, लेट्स से अभी 15-20 डेज हुए, और आपको ये लगा कि चलो मुझे प्रिपरेशन हो गई है, चलो एक बार मैं ट्राई मारता हूँ इंटरव्यू देने का, तो एटलीस्ट आप इंटरव्यू देने की ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको मैं बोलूँ कि भाई आप 4-5 चीज़ें सब तैयार कर लो, 6-7 चीज़ें, उसके बाद ही आप इंटरव्यू देना, ऐसा नहीं होता है। ऐसा फंसोगे फिर 3-4 महीने लग जाते हैं इंटरव्यू क्रैक करने में। तो एटलीस्ट आप जितना इंटरव्यू के लिए, और मतलब जितना मोस्ट यूज होती हैं चीज़ें है ना कंपनीज में, सिर्फ उतनी पे फोकस करने वाले हैं, ज़्यादा चीज़ें पे फोकस नहीं करेंगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि आप बाद में मेरे को ये बोलो कि ये भी पढ़ाना है। पढ़ाने को बहुत चीज़ें हो सकती हैं, पढ़ाने को बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, ऑनेस्टली आप लोग भी सब एक्सपीरियंस वाले हो, आप लोग पता है कितना चीज़ें होती हैं एक एक किसी लैंग्वेज में, तो इतना सब चीज़ कवर नहीं कर सकते। ठीक है, इतना कवर किया जाएगा जितना यूज़फुल है, जितना कॉमनली यूज़ होता है हर जगह। ठीक है, हाँ, ये है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसे फ्रेमवर्क बनाना कि चलो आप अपने इंटरव्यू रेज्यूमे में वो पीओसी के काइंड ऑफ लिख सकते हो, कि मैंने ये पीओसी किया था अपनी कंपनी में, कि जिससे क्या हुआ, मैंने इतने कॉस्ट बचाया, इतना मैंने यूएसडी बचाई, या मैंने इतना टाइम बचाया। वो सब चीज़ें भी हम वर्क कर सकते हैं, इस उस पे हम फोकस ज़्यादा करना चाहेंगे, ना कि वो वही सेम चीज़ पढ़ा पढ़ा के जो चल रहा है सब जगह। ओके, आफ्टर दैट सीक्वल पैटर्न हो गया, कवर कर लिया, फिर उसके बाद एडीएफ करेंगे। अब यू माइट बी थिंकिंग कि एडीएफ क्यों करेंगे, पहले स्पार्क करते हैं, स्पार्क का ज़्यादा स्कोप है। स्पार्क पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो बंदे को थोड़ा सा नॉलेज नहीं है सीक्वल का, ज़्यादा सीक्वल नहीं आती या ज़्यादा पाइथन नहीं आती, वो स्पार्क में उसको थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, अब एडीएफ क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ टूल। ठीक है, यूआई एक टूल होता है, एक टूल है ETL का, ऑर्केस्ट्रेशन का। ठीक है, अब वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं, ETL करते हैं, एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्म लोड, मतलब सिंपल टर्म में बोलें तो डेटा हमारा किसी सर्वर पे प्रेजेंट है, किसी गूगल ड्राइव पे प्रेजेंट है, किसी XYZ चीज़ पे प्रेजेंट है, डेटा लेक में या फाइल सिस्टम पे, वहाँ से हमें डेटा लाएंगे, अपनी क्लाइंट का डेटा, फिर हम अपनी लेयर पे रख देंगे, फिर उसके ऊपर हम अपना कुछ लॉजिक लिखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, एंड ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हम उसको डेटा को डंप कर, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हम उसमें हो सकता है कि डेटा टाइप चेंज करें, हो सकता है कि हम दो दो डेटा फ्रेम, दो टेबल्स को, नॉट डेटा फ्रेम, दो फाइल्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें एक यूआई की मदद से हम परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, नेक्स्ट चीज़ आती है, फिर हमारी बात आती है स्पार्क की। स्पार्क हम लोग यूज़ करेंगे डेटाबेस की मदद से, डेटाबेस की स्पार्क का पहले आर्किटेक्चर पढ़ लेंगे कि चलो यार ये होता क्या है स्पार्क, ये कैसे वर्क करता है। उसके बाद हम मूव करेंगे इस पे, क्या बोलते हैं, हम लोग मूव करेंगे पाई स्पार्क सीखना। ठीक है, अब पाई स्पार्क एंड स्पार्क सीक्वल साथ में सीखेंगे। टू बी ऑनेस्ट स्पार्क सीक्वल कुछ है नहीं, सीक्वल है। ठीक है, और पाई स्पार्क थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लोगों को, वो उनको लगता है जिनको पाइथन का नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, पाइथन का नॉलेज नहीं है, पांडास का नॉलेज नहीं है। अगर आप बेसिक नॉलेज भी
मतलब आपने बेसिक नॉलेज ले लिया, अगर पांडास भी नहीं लिया, लेकिन अगर पाइथन आपकी स्ट्रांग है तो आई कैन से कि हाँ सब चीज़ें आपको पाइस्पार्क सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने भी ऐसे ही सीखा था 3 4 4 साल पहले ऐसे। ठीक है, मेरे को भी बड़ा टफ लगता था, अभी भी है। अब अपन क्या बात करेंगे कि यार चलो अभी मैंने ये तो सीख लिया सब चीज़, स्पार्क का जो ब्रॉडकास्ट होता है वो कैसे वर्क करता है, वो सब चीज़ें जो कॉमनली यूज़ होता है, हम वो सब में डीप डाउन जाएंगे कि हाँ देखो ये ऐसे ऐसे होते हैं। अब मैं ये नहीं बता सकता कि यार देखो अभी 100 GB का डेटा कैसे प्रोसेस करेंगे, वो मेरे को आता नहीं है, और ना हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं सही तरीके से। हम हाँ पढ़ पढ़ा के हम आपको बता दें, रट्टा मरवा दें, वो हम मेरा काम है नहीं। जितना मेरे को आता है मैं आपको उतना बताऊंगा और अच्छे से बताएंगे। आफ्टर दैट एक होता है कि अब जो मैंने प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, 2 प्रोजेक्ट बने हुए हैं, द समवन हु ऑलरेडी टेकन दीज कोर्सेज, 2 कोर्सेज प्रोजेक्ट के, वो मोर देन इनफ है। ठीक है, क्रैक करने को इंटरव्यू, जैसे महेश, मनोज और महेश समवन हैज टोल्ड ऑलरेडी। ठीक है, उन्होंने भी क्रैक किया, और भी बंदे हैं, सौरभ आई गेस, इफ ही इज सौरभ प्रजापति, तो उन्होंने भी क्रैक किया है। तो वो इनफ है कोर्स। ठीक है, वो इतना कोर्स मैं आपको वो कोर्स फ्री में दूंगा, अगर मतलब सॉरी जो ऑलरेडी ये कोर्स ले चुके हैं तो उनके लिए जो भी हम फीस फिक्स करेंगे उसको रिड्यूस कर देंगे उतना अमाउंट, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ले चुके हो। जो नहीं इस कोर्स को लिए हुए हैं 2 कोर्स के ऊपर, तो उसको हम आपको वो पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सौरभ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, लॉजिक ऐप क्या होता है, अभी लॉजिक ऐप का एक अलग से तो हम बताने नहीं वाले, वो छोटा सा एक यूज़ केस होता है लॉजिक ऐप, मतलब ऑटोमेट करना चीज़ों को, है ना। फिर पावर शेल क्या होता है, पावर शेल आप कहाँ यूज़ करते हो एजो डेटा इंजीनियरिंग में। ठीक है, वो हम लोग ये बता देंगे। फिर डेवऑप्स बता देंगे कि चलो एक CI/CD पाइपलाइन कैसे बनती है। ठीक है, इसे बेसिक एक चीज़ एजो डेवऑप्स से ही बताएंगे, एंड गिटअप एक्शन से भी बताएंगे कि गिटअप एक्शन से भी कैसे आप चीज़ों को डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, अभी ये हो गया। उसके बाद थोड़ा सा पावर बीआई का टच। अभी पावर बीआई यहाँ पे क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए जब आप अपने रेज्यूमे में जब लास्ट में 2 3 महीने जब भी आप प्रिपरेशन अच्छे से कर लोगे, तो आप जब लिखोगे कि आई एम अ फुल स्टैक डेटा इंजीनियर, ठीक है, मुझे सब चीज़ आती है, आपको 4 चीज़ें अच्छे से आती हैं, आपको 2 चीज़ें बेसिक आती हैं, मतलब पावर बीआई आपको पता है कि भाई काम कैसे करता है पावर बीआई, तो एटलीस्ट यू कैन टेल टू योर इंटरव्यूअर कि मुझे इतना इतना आता है भाई, 4 चीज़ें मुझे अच्छे से आती है, 2 चीज़ें नहीं आती, अब आप इंटरव्यू ले लो। अब इसी के बेसिस पे आप डिमांड भी कर सकते हो कि मुझे 4 5 चीज़ें अच्छी आती हैं, और मेरे को तो सागर को तो लेट्स से सिर्फ 2 ही चीज़ें आती हैं। तो जो जो इंटरव्यूअर होगा वो उसी बंदे को लेगा जिसे 4 5 चीज़ें ज़्यादा आती हैं। और फिर आप अपना पैसा भी डिमांड कर सकते हो कि मुझे 20 नहीं, मुझे 25 दो। वाई? क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ ऐसे। तो ये फुल प्रोग्राम है। अब आप लोग पूछ सकते हो, लिखने से मज़ा नहीं आएगा, आप लोग 1 बाय 1 करके पूछ सकते हो, सो दैट सबको समझ में आए कि कोई अगर किसी को डाउट है तो। Yes, अगर महेश। हाय महेश। ओके, मुझे ये पूछना था, डेटा लेक हाउस एंड DBFS सिस्टम, ये सब कुछ कवर होगा इस कवर में, कोर्स में, यस यस यस, इन डीपर वे, और या जस्ट ओवरव्यू? डीपर वे। डेटा लेक का ओके, प्रोजेक्ट नहीं लिया ना आपने? हाँ हाँ, लिया है मैंने, डेल्टा लेक में जो लेकिन मुझे एंड तक मॉड्यूल वन हाँ। मॉड्यूल वन जो है, जितना वो डेल्टा लेक है क्या, डेल्टा लेक मतलब एक एक डेटा लेक के ऊपर एक ऐसी लेयर है जिस पे एसिड प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं, है ना। अब उसको कैसे बनाते हम्म, हैं, उस पे क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, बाकी सिर्फ फिर पूरा पाइस्पार्क आ जाता है। ठीक है, आपको मैनिपुलेशन करना है, XYZ चीज़ें करनी, ऑलमोस्ट पाइस्पार्क आ जाता है। तो वो है डेल्टा लेक। वो हम कवर ओके। करेंगे 1 बाय 1, है ना, कि डेल्टा, क्योंकि डेल्टा लेक का ही जमाना है, हर कंपनी डेल्टा लेक ही यूज़ हम्म, कर रही है। अब अभी कोई नॉर्मल डेटा लेक तो यूज़ नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ हम लोग ऐसे बता सकते हैं। और और कुछ डेटा माइग्रेशन का भी, मींस ऑन प्रिमाइस पे हमारा एंटायर प्रोजेक्ट है, और या कुछ डेटाबेस है, डेटा वेयरहाउस है, एंटायरली वी नीड टू मूव टू द डेटा लेक हाउस, और या डेटा सिनेप्स एनालिटिक्स, सो दैट पोर्शन विल कवर प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट बोल डेटा रहे हो? माइग्रेशन। प्रोजेक्ट बोल नहीं रहे नहीं हो, नहीं, राइट? इसी कोर्स पे। हाँ, इसी कोर्स में डेटा वेयरहाउस है अपना ऑन प्रिमाइस पे, ठीक है,
उसको माइग्रेट करना है हाँ हमें। उसको माइग्रेट करना है, लेक हाउस बनाना है, राइट उसका। यस। अब वो प्रोजेक्ट आई हैव टू डिसाइड कि क्या ना क्या चाहिए। अब आप बोल रहे हो ठीक है, अगर सब लोग बोलेंगे तो वी कैन डिसाइड No, इट। most of near about I have in last 6 months I have given interview near about 50 plus. Okay, सब में common portion is that कि data migration आता है क्या? Apple to Apple, how will you compare? And these kind of questions, silly questions they ask. मेरे को तो नहीं पूछा गया अभी, मैंने तो मेरे को नहीं। I have experience of अभी तो मैं बोल रहा हूँ I have given 50 राइट, around. हो सकता है कि अभी मार्केट में माइग्रेट हो रहा हो ज़्यादा, है ना, क्योंकि ये डेल्टा का हाइप चल रहा है, हर कोई इस पे मूव करना चाह रहा है वेयर हाउस से। तो अभी डिमांड में आस्क भी हो तो ये पूछा जाता है। हाँ वी कैन डिसाइड इट महेश, टू बी ऑन मतलब सबसे पूछ के जो भी लोग फाइनल करते हैं ना, देन वी कैन डिसाइड कि चलो Okay. कितने कितना कौन कौन ये चीज़ करना चाह रहा है, तो फिर हम ऐसे ठीक। डिसाइड करके हम लोग फाइनल कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि ये टू बी ऑनेस्ट हमने किया है माइग्रेशन, क्योंकि ऑन प्रेमाइज से नहीं किया, दूसरे मतलब क्लाउड से यहाँ पे क्लाउड पे माइग्रेशन किया है, और वो भी बहुत बड़ा No, नहीं किया है, as नॉर्मल you सा know, ही किया। हाँ as you know, the most of banks now, usually banks कभी किसी न्यू टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट इजीली नहीं करते हैं. So now they are going trusting some portion, some banks on now on cloud as your or AWS. So they want to be migrate their entire project on cloud. So ज्यादा तो banks ही इसमें आप प्रेफर कर रहे हैं माइग्रेशन में. विल चेक महेश, थैंक यू सो मच। Yeah. Thank you. एनीवन एल्स? विश्वजीत, रमन, प्रसून, रमेश, प्रकाश। कोई भी Sagar, we डाउट है have आप लोग पूछ सकते हो। yeah, we Yes, have sir. already taken some courses now, Sagar. Yes. Like how the fee structure for this, how we can do that? Like already we have purchased to Delta Lake and as well as Azure Data end-to-end engineering. So Python. So these two projects, I will consider as a discount for those two projects, है ना? Okay. And rest of all things, we can take it forward. Okay. So what is the fees for this course? What will be the? I haven't decided, but I am thinking to 10K, 12K ऐसे, not more Okay. than that. हम्म. अब अगर आप बोल रहे हो पाइथन आप ले चुके हो, तो सी टू बी ऑनर्स वो मैटर अच्छा सही नहीं है कि आप इतनी फीस फिर से दो ना। तो आई विल लुक इनटू इट कि किसको इंक्लूड करना है किस कोर्स को, बिकॉज मेरा जो मेन फोकस ये था कि बहुत लोगों को इवन दो वो कोर्स लेते हैं उनको समझ में नहीं आता है, राइट, कि करके ये क्यों कर रहे हैं, इवन दो आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन द थिंग्स कि हाँ ये ऐसे करो वैसे करो, बट स्टिल देयर आर मैनी पीपल जिनको प्रॉब्लम होती है समझने में ना, तो उनके लिए मतलब वैसे डिसाइड किया था। बट अगर आप बोल रहे हो कि हाँ मेरे को भी ये चाहिए, मुझे सीखना है एंड टू एंड सब चीज़ें पढ़नी है बेसिक से, तो वी कैन वर्क ऑन इट कि आप पाइथन की फीस भी मत दो, ठीक है ऐसे। ठीक है। वेल, हाउ इज द कोर्स गोइंग ऑन रत्नाकर? Yeah, right now there is a break, Sagar. Like I am working on Delta Lake. ओह नाइस नाइस। मतलब Module जितना 1 is प्रोजेक्ट में बताया था ऑनेस्टली उतना ही है, उससे थोड़ा सा अभी क्या है कि एक प्रोजेक्ट में हम सब चीज़ नहीं बता सकते ना, तो ये प्रोजेक्ट का नहीं आएगा कि बेसिक से एडीएफ स्टार्ट करना कि यार लिंक सर्विस को हम 4 चीज़ों से कैसे बना सकते हैं, 4 तरीके से बनती है या 5 तरीके से बनती है, कौन सा कर्व है ना। अब आप वहाँ पे आके मेरे से सामने से पूछ सकते हो कि ये बताओ, आप वो बताओ, ऐसा। जैसे मैंने बोला कि मुझे भी 4 साल का एक्सपीरियंस है, हमने कोर्स लिया हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि मेरे को सब आता है ना, ऑनेस्टली स्पीक, है ना। तो अब जितना आता है आई ट्राई माई बेस्ट कि चलो मैं आप लोग को बताऊं लाइव सेशन में, क्योंकि लाइव सेशन अलग होता है, रिकॉर्डिंग अलग होती है, ठीक है। तो इसलिए आई वांट कि चलो कम से कम लोगों को हम रखें जो जिन्होंने ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखी हुई है ना। मेरा मेन टारगेट वही है, क्योंकि many kind of students are there,
ठीक है। हाँ तो हाँ इसलिए मेरा यही फोकस है कि अगर आप ऑलरेडी ले चुके हो चीज़ें, आप मेरे को टीचिंग अच्छा लगता है, तो हम ये गारंटी दे सकते हैं कि 2 महीने बाद आप बोलोगे कि हाँ कुछ तो सीखा है आपने। जैसे अभी समवन है, महेश ने कुछ बोला किसी एक यूट्यूबर के बारे में, है ना, तो मुझे वो वाले बंदे का दूसरी जगह से ही मालूम चला, प्रीवियस जो हमने एक सेशन लिया था, तो उनका मेरे पास कंटेंट भी पड़ा हुआ है कि वो कंटेंट वही है जो यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, बट वो 25,000 40,000 उनसे लिया था रुपए, है ना, वो सेम चीज़ के लिए। तो वो चीज़ तो एटलीस्ट नहीं, अब आप बोलो कि यार, अब मैं बोलूँ कि बिल्कुल अलग, ऐसा नहीं होता। कीवर्ड है तो कीवर्ड पढ़ाना पड़ेगा, है ना, स्कोप बनाना पड़ेगा। अब ये है कि अगर आपने वो कोर्स लिया हो डेल्टा लेक का, I tried something new way to create a utility। वो मतलब वो कीवर्ड का स्कोप कैसे बनाया गया। हर बार हम dbutils.get.secret लिखते हैं, तो उसको क्या हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो वो टिप एंड ट्रिक्स होती हैं एक आइडियली प्रोडक्शन बेस्ड प्रोजेक्ट बनाने का। तो वो सब चीज़ें हम वहाँ पे कवर कर सकते हैं एक्स्ट्रा। अभी कुछ मतलब ऑलमोस्ट सब चीज़ तो नई नहीं होगी। अब भाई जो ब्रॉडकास्ट है वो ब्रॉडकास्ट है ना, वो तो बताना ही पड़ेगा मेरे को। हाँ, अब उस पे रियल टाइम पे आप कैसे काम करोगे, वो चीजें वी कैन वर्क टुगेदर और सिट टुगेदर एंड अंडरस्टैंड ऐसे। ओके 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 थैंक यू रत्नाकर। थैंक्स एनीवन एल्स? आकाश, रजनीकांत, प्रकाश, रमेश। Hello, Sagar. हाय। Actually, that you said I'm interested in your course for the whole Azure data engineering. I have also taken the course of Deepak Goyal, हम्म but I'm not much of convinced from his course because he not started from the base. Actually, he just not started from the basic point of view, like what are the things that a person know who is not from the data engineering background. And as from my understanding, I am from data analytics. I know the things about Python, SQL, and all these things. So that's I want to know कि like हमें लीड कोड के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे पाइथन के इंटरव्यू के लिए जाने के लीड कोड लिए नहीं, या जरूरत नहीं होती लीड कोड की निकालने के लिए। सी ऑनेस्टली लीड कोड नहीं है। जितना आप मेरे यूट्यूब पे जाओगे ना, उसमें 20 क्वेश्चन है। आप किसी और दूसरे के यूट्यूब में चले जाओ, वहाँ से लगा लो। ज़्यादा ज़्यादा सबसे अच्छी वेबसाइट कौन सी है? गीक्स फॉर गीक्स। उसमें इजी मीडियम वाले, इजी वाले भी आप लगा लोगे पाइथन के क्वेश्चन ना, बहुत है। मेरे को तो मैं बोलूँ ना, रिवर्स स्ट्रिंग पूछा गया था, पैलिंड्रोम बताओ, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, रिवर्स करो नंबर को, है ना, ये जो डुप्लीकेट निकालो, है ना, वो सब नॉर्मल नॉर्मल कुछ। हाँ, वो डिपेंड करता है भाई, आप माइक्रोसॉफ्ट अमेजोन जैसी कंपनी में जाके देने लगे इंटरव्यू, है ना, तो वो बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर आप रियल चीज़ें बात करा जाए, है ना, मोस्टली बंदा सर्विस बेस से ही जंप करता है ना, और प्रोडक्ट बेस में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है डेटा इंजीनियर्स के लिए। वो भी खास खास तौर से एजोर साइड, है ना। वो जैसे मेरी कंपनी प्रोडक्ट बेस है लेकिन डोमेन उनका अलग है ना, तो ऐसी कंपनी में इतनी ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। बट आपको, हाँ, आपको आना चाहिए। मतलब ये तो है कि चलो, आप जब अब अपन जब कोड लिखते हैं ना, तो अपन अपन जब रियल टाइम पे वर्क करते हैं, तो कुछ अगर सिनेरियो आ जाता है कि यार अभिषेक मुझे ये निकाल के दो, तो वहाँ पे आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वही काम आती है। तो इसलिए वो प्रैक्टिस तो जरूरी है। बस आप सिर्फ इंटरव्यू के लिए मत सोचो, है ना। तो वैसे अब जैसे कि कभी कभी टास्क आ जाता है कि आपके पास, लेट से आप स्पार्क यूज ही नहीं कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम यूज ही नहीं कर रहे हो, आपके पास 100 फाइल्स पड़ी हुई हैं डेटा लेक पे, है ना। अब 100 फाइल्स को आपको प्रोसेस करना है। अब आप 100 फाइल प्रोसेस कर रहे हो, आपका मेमोरी इशू आ जा रहा है, तो मैं आपको बोला हूँ कि यार एक आइडिया है कि यार इसको ना चंक्स में बांट दो, 5-5 के चंक्स में, है ना, 5 बार डिवाइड कर दो, 5 में डिवाइड कर दो। तो आप उसको स्क्रिप्ट लिखोगे ना, पाइथन मतलब कुछ भी किसी भी लैंग्वेज में स्क्रिप्ट लिखोगे, तो वो स्क्रिप्ट आनी चाहिए। अभी अब 100 है, अभी मैं बोलूँ 1000 लाख ऐसी फाइल्स हैं, तो अब अगर आपने वहाँ पे दो दो लूप लगा दिए, तो वो तो कोड ही चलता रह जाएगा आपका, है ना। तो वहाँ पे फिर वो एल्गोरिथम्स डीएसए थोड़ा सा लगता है। मतलब ये आइडियली, ये एग्जैक्ट वो नहीं बोल सकते कि सिनेरियो है, लेकिन अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो आप समझ जाओगे, ऐसी ऐसी जगहों पे लगता है। अभी तो टूल आ गया है मार्केट में, है ना, तो सब सब जगह टूल ही यूज कर रहे हैं, सब लिखो सब हो गया। बट आइडियली अंदर कैसे काम कर रहा है वो चीज़ जानना जरूरी होती है, उसके लिए बेसिक पता होना चाहिए। नहीं, एक्चुअली मेरी कंपनी में मैं आई यूज सीक्वल और पाइथन ऑन डेली बेसिस और पावर भी अभी मैं यूज करता हूँ और टेब्लो भी पहले यूज करा हुआ है मैंने।
बट फॉर क्लाउड मतलब एज्योर जाने के लिए वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि मैंने एक जगह इंटरव्यू दिए 3-4 जगह, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं एक्सपीरियंस शो नहीं कर पा रहा हूँ अपना। मैंने आपका कोर्स भी लिया हुआ, तो मैं कौन एक्सपीरियंस उस तरह से शो नहीं कर पा रहा है कि मैंने किस तरह का मैंने काम किया है, क्या है। मैंने भी फ्री वाले लिए हैं आपका, वो पाइसबक्स वो फिर ये तो यार एजोर वो डेटा पुरानी फैक्ट्री। वीडियोस हैं, उसमें उस समय हमने स्टार्ट किया था हम्म। जब हम भी सीख रहे थे, है ना। तो आई वुड सजेस्ट कि एक प्रोजेक्ट ले लो आप, वो आपका काम हो जाएगा अगर आप ढंग से लगाओगे उसको, आप अच्छा लगेगा आपको, है ना। ऐसे कुछ बाकी सी क्या है ना, अभी आपको आपको स्टोरी बनाने में प्रॉब्लम आ रही होगी ना, कि आपने क्या 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 हम्म। काम किया है, तो उसी उसी के लिए वो कोर्स है कि यार अभी आपको स्टोरी बनानी है कि आपका प्रोजेक्ट क्या था, आर्किटेक्चर क्या था, एंड सो स्टफ। तो वो आप कोर्स लो। आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा, जहाँ आपने 20,000 रुपये कहीं पे इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, तो एक 1,000 2,000 रुपये और इन्वेस्ट करके देख लो, एंड नहीं, फिर आप। एक्चुअली मैंने दीपक गोयल का लिया था ऑलरेडी, आई हैव गिवन 18,000, दैट्स द प्रॉब्लम। हाँ वही मैंने, वही 20,000 तभी मैंने बोला, है ना। आपसे 18 लिया हुआ, किसी से 20 लिया था, तो ये है। तो आप उनका देख लो कोर्स उस मतलब, तरीके के है नहीं, दैट्स व्हाई पता नहीं, अब लिंक्डइन पे तो बड़ा हाइप क्रिएटेड है, डोंट नो। वही सोच के मैंने भी लिया था। पता नहीं यार, मेरे को तो नहीं, हम आई कांट कमेंट, है ना। तो सबकी अपनी अपनी वो है ना। तो आप देख लो, आपको आप मैं तो यही बोलूँगा, अभी आप ये मत लो, है ना, लाइव क्लासेस है, हम मत लो। मैं तो ये बोलूँगा पहले आप विश्वास करो मेरे ऊपर, है ना, एक कोर्स देख के देखो, है ना। तो आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है रियल में और रील में, जिसे बोलते हैं लोग, है ना। तो बाकी, हाँ बाकी क्या है, आपको स्टोरी चाहिए। आई बिलीव कि आपको सीक्वल पैटर्न पता है, आप एडीएफ इज़ अ टूल, आप खुद से भी सीख सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपको सी अब आप कंपनी में चले जाओगे, मैंने बहुत लोगों को देखा है, इवन मेरी कंपनी में, मेरी जब हम अपनी प्रीवियस कंपनी में थे, या पोजीशन तो मिल गई, पैसा भी छाप छाप रहे हैं, ठीक है, लेकिन काम ही नहीं कर पा रहे हैं। 12 घंटे बैठ रहे हैं, 2 घंटे का काम को 4 घंटे में कर रहे हैं, फिर हाइक नहीं मिल रही है। तो फिर लोग ना कंपनी स्विच करते हैं, या तो फिर बोलते हैं मैनेजर ही मेरा बेवकूफ़ था, वो समझता नहीं था। ये होता है, मतलब बहुत सीनियर बंदे हैं, महेश आई गेस सीनियर हैं काफ़ी मेरे से, है ना, और भी लोग होंगे जो मेरे से सीनियर हैं, उनको पता होगा ये होता है कंपनीज में, यस तो है ना। यस तो यस, होता है। उसका उसका रीज़न क्या होता है ना, कि भाई तुम कुछ नया कर ही नहीं रहे हो। जो गधा क्लाइंट ने मजदूर। बोला जो क्लाइंट ने बोला वो तुमने करके दे दिया, अभी तुम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कुछ नहीं बना रहे हो। तुम ये नहीं दिखाना चाह रहे हो अपनी कंपनी में कि यार भाई मैंने ये यूटिलिटी, ये फ्रेमवर्क किया है यूज़, इससे मैंने इतना पैसा बचा रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट में, क्यों नहीं अगर आप ये आप दूसरी टीम, दूसरे प्रोजेक्ट भी यूज़ करेंगे तो कितना पैसा बचेगा। तो ये जब आप दिखाते हो किसी कंपनी में, तो तब भी अगर मैनेजर नहीं दे रहा है, तो देखो फिर घपला है ना कंपनी में, तो फिर छोड़ दो। मुझे तो यार बड़ा अच्छा पैकेज वो हाइक मिलता है ना, क्योंकि हम यही इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि देखो हम कुछ ऐसा करके दिखाएं जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कंट्रीब्यूशन हो। अगर से आप प्रोजेक्ट रिलेटेड कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो वो यही बोलेगा मैनेजर, तुम्हारा तुम्हारा जो कलीग भी तो सेम ही काम कर रहा है, तुमने क्या उखाड़ लिया, है ना। तो ये रियल स्टोरी है। मेरे तो 4 साल का, शायद महेश यस, को 6 साल का, 7 साल का है, तो उनको ज़्यादा नॉलेज है। तो आप ये आई होता हैव है। 12 years of experience. ओ सॉरी, आपने 2018 बोला था मेरे को, तो आई थॉट कि हाँ, तो No, इतना। no, no. That time I was just 6.5. हाँ, ओहो ओहो, ओके ओके, नाइस नाइस। तो ये I रियलिटी was है। talking in CTC. ओ यस यस, ओ सॉरी सॉरी। तो ये होता है रियलिटी, ठीक है, कि आप हम अपन जो आप देखते हो, मतलब हम किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहे कि ये बना लो, ये सीख लो, स्पार्क में 100 GB प्रोसेस कर लो, तो वो रियल चीज़ें नहीं हैं। वो बाय चांस की बात होती है कि कभी डेटा आ गया इतना बड़ा, है ना, या मतलब आप इतना, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क पे काम करने लग गए, रियलिटी में नहीं आता है। और अगर आएगा भी ना, तो भाई अब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सौंप दिया कि जाओ महेश, जाओ अभिषेक करके दिखाओ, है आग लगा दो, है ना, नहीं होता है। तो उतना ही सीखना चाहिए जितना मेरे को लगता है। और बाकी जो दूसरे स्टफ्स हैं ना, ऑटोमेशन जो हर कंपनी चाहती है, आप जहाँ ऑटोमेट करोगे चीज़ों को, आप प्रोजेक्ट लोगे, अगर Yes. मेरा एक बिल्ड एंड टू एंड एज्योर डेटा इंजीनियरिंग, वहाँ पे आप देखो कितना ऑटोमेशन किया है। अगर आप वो सेम चीज़ भी अपनी अपनी कंपनी में अप्लाई कर दोगे, आई कैन बैट कि आप अगर मैनेजर को, आपको आपको बताना आता है, किसी को समझाना आता है कि इसका क्या यूज़ है, तो आपको प्रमोशन तो अच्छा मिले, प्रमोशन ही हाइक तो अच्छी मिलेगी।
ये है, क्योंकि ये वर्क के अराउंड जो होता है कि वैलिडेशन सब ऑटोमेट कर दिया, पैसे हम यहाँ से यूएसडी बचा रहे हैं, सर्वर को बंद कर दे रहे हैं। ऑल्दो वो एडमिन वेडमिन करके रखते हैं कि आप उस एडमिन का जो कोड लिखा है, जो प्रोसेस है, उससे आप कमियां निकाल सकते हो कि देखो भाई ये तुमने एडमिन सही नहीं किया है, मैं ये स्क्रिप्ट लिखना चाह रहा हूँ, मैं इसे कंट्रीब्यूशन करना चाह रहा हूँ, तो आपको अच्छा मिलेगा चीज़ें। तो मैं तो अभिषेक यही बोलूंगा, अगर आपको पढ़ना है तो आप आ जाओ, आई एम रेडी। जहाँ अगर आई कैन अंडरस्टैंड आपने 18-20 हज़ार जो भी पैसे दिए हैं किसी को, तो वो आपके थोड़े से शायद आपको वेस्ट लग रहे हो, बट एक बार आप ट्राई कर सकते हो। बाकी तो मेरे को ऐसा नहीं है कि आपकी ही चॉइस है ना। बस जो मैंने शायद आई डोंट नो वेदर यू हैव ज्वाइन एट दैट टाइम, व्हाट आई सेड कि सीक्वल पैटर्न सबको आता ही है, यहाँ पे सभी लोग होंगे जिनको आता है, ठीक है। तो अब सीक्वल पैटर्न पे ज़्यादा फोकस ना करके अपन इस पे फोकस करेंगे जो सच में पूछा जाता है ज़्यादा। अभी अभी पाइथन सीक्वल के इंटरव्यूज लगा दिए, ब्रशअप कर लिए स्किल्स क्या होता है ना। डीडीएल वीडियो नहीं पढ़ाना मेरे को, वो सबको पता है डीडीएल होता क्या है ना। एंड उसके फिर मूव करके एडीएफ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें कि एडीएफ भी इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता टू बी ऑनेस्ट, लेकिन हाँ जरूरी है क्योंकि एंड देन हम स्पार्क पे, डेटाबेस पे, यूटिलिटी, फिर वो फ्रेमवर्क, फिर वो भैया कैसे प्रोसेस करना है, ETL कैसे बनना है, वो सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। लॉजिक ऐप हो गया, फिर डिप्लॉयमेंट हो गया, पावर बीआई कैसे इंटीग्रेट करोगे, पावर बीआई को कैसे रिफ्रेश करोगे, ऑटोमेट कैसे करोगे। आपकी कोई डायमेंशन रिफ्रेश होती है तो आपको पूरी पावर बीआई नहीं रिफ्रेश कर देनी है ना। कभी कभी क्या होता है कि डिपेंडेंसी बनती है, डायमेंशन परफेक्ट अगर रिफ्रेश हो तभी हम अपनी पावर बीआई रिफ्रेश करेंगे। तो वो सब चीज़ें हम कोशिश करेंगे कवर करने की, ऑल्दो इट इज़ नॉट फ्री। वो मेरे को देखना पड़ेगा कि यार सब्सक्रिप्शन कैसे लें, फ्री में कैसे हो जाए तो अच्छी बात है कि आप लोग भी फ्री में सीख सको, फिर अदरवाइज आपको भी वो पैसे दे के सब लेना पड़ेगा, तो वो सही नहीं है। तो इसके लिए है ना, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो आप लोग आप आओ मेरे साथ जुड़ो, है ना। मैं तो यही बोलेंगे, बाकी तो आपकी वो है, चॉइस है। नहीं, हाई पावर बीआई पर्सन, मैं यूज कर लेता, पावर बीआई हाँ मैं आपको तो एक्शन में यूज कर। आप उस बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आपको हाँ, पता ही होगा, है ना। इनफैक्ट वीबीए में भी ऑटोमेशन मेरे को आता है, ऑटोमेशन कैसे करते हैं। और पावर ऐप मैंने यूज किया हुआ है, लॉजिक ऐप या हाँ तो पावर। वो चीज़ें तो आपको ऑलमोस्ट आपको फिर पता ही चलेगी इन चीज़ें ना। फिर तो स्पार्क ही बचा आपका, और क्या। बट स्टिल वही क्रैक करने में थोड़ा हाँ तो प्रॉब्लम आ रही है। आप वो कोर्स ले लो, है ना, वो आपको मजा आएगा उसमें। बस लगा उसको बैठ के लगा लीजिएगा ढंग से। ठीक है, ठीक है। बस मतलब से वीडियो मत देखना, आप उसको लाइक हम्म। बनाना और ये सोचना कि चलो इसको हम कैसे इम्प्रूव करें। और मेरे कोर्स में मेरी ही गलती निकालो आप कि यार ये ठीक है। गलत है। मतलब तो होता है ना कि जरूरी नहीं हमने भी सही किया, हमने 5 महीने पहले किया, अभी क्या पता वो वाला लॉजिक काम ही ना कर रहा हो, ऐसा भी होता है। या उसके ऊपर किसी को और अच्छा आइडिया आ जाए, क्या ये ऐसा क्यों किया गया था, क्या इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते थे, होता है ना। मैंने जो मेरे मन में आया कॉर्नर केस मैंने बना दिया। अभी हो सकता है कि आपके मन में लगे कि यार ये कॉर्नर केस में से है, तो उसके कोड नहीं, मैं लिखो आप। आपकी ये बात मुझे अच्छी लगी, आपकी बात मुझे आपको लिंक्डइन पे मैं फॉलो करता हूँ। आपने काफी लोगों को जो क्रिएटर्स उनके इन्फ्लुएंसर की आपने काफी गलती निकाली, काफी वो किया है तो। अरे यार लोग गाली हम्म। बक देते हैं क्या हम्म, उसमें जो ट्रेंडी टैक्स के जो स्पेशली जो होते हैं इनको आपने काफी बोला है। ऐसे ही है यार वो, ऐसे बोलना नहीं चाहिए हम भी बहुत बड़े नहीं हैं, मेरे को भी, हम भी सीख रहे हैं आप लोग से, है ना, सबसे हम भी सीख रहे हैं। लेकिन वही है, लोग हाइप क्रिएट करके रखे हुए हैं, यही रीजन है। हेलो। या हाय या विश्वजीत। सागर। या सागर, मेरा एक क्वेरी है, बेसिकली क्वेरी ये सो है एक्चुअली मैं। विश्वजीत, कैन वी फर्स्ट गो विद प्रसून, आई मीन ही हैज रेज, या श्योर श्योर श्योर। सॉरी फॉर दैट। या श्योर श्योर, हाय प्रसून। डेफिनेटली डेफिनेटली। Hi. Sagar, my question is for automation purpose which you're आपकी telling. आवाज थोड़ी सी दूर से आ रही है, आप अपना माइक क्लोज कर लीजिए ना। Hello. यस। Hello. हाँ, Audible. यस ऑडिबल। Okay. Yeah. So my query is like that. For automation, you told two tools like Logic Apps from Azure and Python, right? पाइथन भी होता है, पावर शेल भी होता है, दैट इज कॉल्ड एज्योर रनबुक। हाँ हाँ, राइट। तो मतलब सारे चीज मिला के करना पड़ेगा या एक ही टूल यूज करने से मतलब कुछ हो अभी सकता है? देखो होता क्या है ना, अभी आप डेटाबेस यूज कर रहे हो, डेटाबेस में यू नो कि आई कैन राइट पाइथन। अब द आस्क इज कि आई हैव टू रिफ्रेश द पावर बीआई रिपोर्ट्स व्हेन माय डेटा इज डम्प टू द डेटा लेक और डेल्टा लेक, ठीक है। ओके। तो व्हाई शुड आई क्रिएट अ एडीएफ और लॉजिक ऐप टू रिफ्रेश द पावर बीआई? ठीक है, सेम काम हम पाइथन से भी तो कर सकते हैं, एपीआई से।
राइट। तो ओके हम वहाँ पे पाइथन लिखना ज़्यादा वो करेंगे कि यार चलो पाइथन नहीं लिखते हैं, है ना, फालतू में एक नया रिसोर्स लेना, है ना, वो चीज़ करना वहाँ पे मैटर कि आना चाहिए। अब क्या होता है, बाय चांस कुछ और मतलब सिनेरियो आ गया, तो आपको पता तो है कि हाँ ये वाला जो सिनेरियो है ये चीज़ इस टूल की मदद से किया जा सकता है, चलो इस पे थोड़ा फोकस करते हैं। ऐसा अभी मैंने एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी कंपनी में या प्रीवियस कंपनी में मैंने पहले पावर शेल यूज़ किया, फिर मुझे मालूम चला, फिर मैंने पढ़ाई करी, 2-3 महीने बाद 4 महीने बाद मुझे मालूम चला ओ ये सेम काम तो पाइथन से भी किया जा सकता था। तो हमने नए नए वाले प्रोजेक्ट में पाइथन से यूज़ किया, फिर हमने ये दिखाया कि देखो भाई तुम लोग ये सब यूज़ कर रहे हो, ये सेम काम यहाँ से यूज़ हो सकता है। तो मैंने तो एक रिसोर्स बचा रही है ना, रिसोर्स बचाना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप मैनेज करोगे उसको, हाँ डिप्लॉयमेंट करोगे, रेपो बनाओगे, XYZ चीज़ें, तो वो वाला चीज़ है। मतलब सिनेरियो बेसिस यू यूटिलाइज आइदर टूल हाँ हाँ ये होता है, हाँ सेम थिंग। ओके थैंक यू थैंक यू प्रसन्न। हाय विश्वजीत। या हाय सागर। या बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था, एक्चुअली मेरे को पाइथन भी आता है, लाइक आई मीन आई नो बेसिक पाइथन सीक्वल, एंड माइक्रोसॉफ्ट पे भी मैंने लाइक सर्टिफिकेशंस है, मैंने काम किया हुआ है लाइक बेसिक, एंड आई नो ADF ऑल्सो। बट जो इशू मैं फेस करता हूँ, द इशू इज कि वेन एवर आई ट्राई टू अप्लाई ऑन naukri.com और एनीवेयर एल्स, तो वहां पर मुझे ये नहीं समझ आता कि फॉर विच पोस्ट शुड आई अप्लाई। आई मीन अगर मैं डेटा इंजीनियर लिखता हूँ तो वहां पर ये आ जाता है कि इट्स वी नीड 3 years ऑफ एक्सपीरियंस और 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, आपको एंड कितना अलोंग विद एक्सपीरियंस दैट है, आपने कितना बोला? मेरे को इट्स जस्ट 1.5 years तो एक्सपीरियंस। अभी थोड़ा सा आपको हाँ पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा राइट वेट राइट। करिए उसी एंड कंपनी में जिस कंपनी में आप ओके। हो, और अपने स्किल्स पे हम्म। अच्छा काम करिए, है ना, आप ये एंड काम कर मैंने सकते इवन हो। 203 भी सर्टिफाइड किया है, आई मीन क्लियर किया हाँ हुआ है। वो बात सही है विश्वजीत, बट ना मार्केट में पहले था कि जब कोविड आया हम्म। था तो धड़ल्ले से उठा रहे थे 1.12 ईयर्स राइट ऐसे राइट। वाले को। अभी थोड़ा सा स्टॉप हो गया है ना। तो ठीक आप है। ऐसा काम करो, आप अपने स्किल्स तो रखो डेटा इंजीनियरिंग वाले, है ना, सीखते रहो इधर ठीक है। उधर से जहाँ से भी आप हम्म। ले रहे हो चीज़ें। उसके बाद आप ये काम करो, जब आपका 2 साल होने लगे, टच कर जाए, तो आप अपने हाँ राइट। रेज्यूमे में ये लिखना कि मैंने 2 साल एजो डेटा इंजीनियरिंग पे ही काम किया या डेटा इंजीनियरिंग पे ही काम ठीक है। किया है, बस। तब ओके आपकी ओके। ऑफर कॉल आने लगेंगे। सॉरी, वो अभी आप ऐसा मत सोचो कि आपको आता नहीं है। मेन क्या है कि कंपनी हायर ही नहीं करी, फिर आप वो छोटी मोटी बहुत ही बेकार राइट सी राइट कंपनी राइट में जाओ, वहाँ पे जिंदगी आपकी और ख़राब हो जाए, है ना, तो फिर फ़ायदा नहीं है। राइट 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 राइट। और ओके, तो एक चीज और था मेरे को जो डाउट था, वो ये था लाइक अभी मार्केट में लाइक मैंने एज्योर सीखा है, ठीक है, मैंने 203 क्लियर किया है, सो आई नो कि आई नीड टू लर्न एज्योर डेटा फैक्ट्री एंड देन एज्योर डेटा ब्रिक्स एंड ऑल। अभी जो मेरे को कंफ्यूजन रहता है वो ये रहता है, लाइक जैसे मैंने पोस्ट देखे थे naukri.com पे कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है, तो इन रिक्वायरमेंट ऑल्सो दे आर आस्किंग कि हमें डेटा ब्रिक्स, आई मीन डेटा ब्रिक्स या स्काला भी चाहिए या फिर स्नोफ्लेक डेवलपर भी चाहिए, तो लाइक व्हाट शुड बी लर्न, आई मीन उनको तो सब कुछ ही चाहिए। हाँ तो आप लिखो ना, मुझे आता है हम्म। और क्या। देखो, नहीं, दे मैं आर आस्किंग फॉर नहीं, नो स्नोफ्लेक नो, आल्सो। आई एम नॉट जोकिंग। अगर आप मेरे हम्म। रिज्यूमे कभी देखोगे, हमने सब ठीक है। चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अभी ठीक है। आपको 2 ही साल का एक्सपीरियंस है ना, अभी जैसे महेश हैं, हम्म। उनको उन्होंने बोला मुझे इतना साल का है, तो वो हम्म। बता सकते हैं। देखो क्या है, मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस, मैंने भी लिखा है स्नोफ्लेक, मैंने हम्म। टेबलर मॉडल मतलब जो ऑन प्रेमाइस में काम करते थे, SSIS वो सब लिखा हम्म। है। आई नो यार, ये कंपनी ठीक है। पूछने नहीं ठीक है। वाली, ठीक है, कोई कंपनी इतना नहीं हम्म। पूछती। अब कोई अगर पूछ लेता भाई ये बताओ, मेरा सिंपल सा वो होता है, मुझे मालूम है बहुत बेसिक स्नोफ्लिक होता क्या है, स्नोफ्लिक क्या है, ठीक है, या टेबलर मॉडल राइट राइट। क्या है। अब मैंने उनको ये बोल दिया कि भाई मैंने 2 साल 3 साल पहले किया था, अभी मुझे इतना याद नहीं है। तो एक ये सिनेरियो बन जाता है, राइट ठीक है। राइट। लेट से सामने वाला समझदार होगा, तो वो समझेगा कि हाँ 3 साल पहले किया, तो चलो बंदा भूल गया होगा, लेकिन एटलीस्ट यू शुड नो द बेसिक, है ना। बेसिक बोले तो मतलब आपको पता है राइट राइट। स्नोफ्लेक होता क्या है, अबे नहीं कि भाई मैं तो भूल ही गया, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। सेकंड चीज क्या होता है, आप किसी XYZ कंपनी में दे रहे हो, हो सकता है उसने वो लिखा हो सब चीजें, लेकिन जो जो ले रहा है इंटरव्यू ना, उसे आता ही ना हो, तो वो पूछेगा ही नहीं। और राइट राइट आपको ये हो राइट जाएगा राइट कि चलो इस बंदे को, जब आपकी प्रोफाइल सेलेक्ट होगी, है ना, आप अपने HR से फिर ये बोल सकते हो कि देखो भाई मुझे इतनी चीजें आती हैं, है ना। अब ऐसा नहीं कि अब आप कुछ भी लिख दो, स्काला, अब स्काला का आपको ऐसे ही नहीं पता स्काला का, है ना। आप राइट राइट आपको ये राइट नहीं राइट पता वेल और वेल में डिफरेंस क्या है, आप लिख रहे हो, तो वो बात राइट गलत राइट। हो जाती है।
तो एटलीस्ट राइट 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 कुछ जानना आपको आता है तो लिख देना चाहिए, उसमें कोई मनाही नहीं है। ठीक अब है ठीक आपको है। एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, मैं फंसूंगा तो मुझे बोलना क्या, हम भी ऐसे सब लिखे हाँ हैं, बेसिक आना चाहिए, राइट राइट ये राइट। चीजें वो चीजें मुझे ये सब आता ठीक है। है ठीक है। आता है ऐसे इतना नहीं है, लेकिन लिखने में कुछ हर्ज नहीं है ना, वो ठीक है ऑफर ठीक काउंटर ओके। करने में अच्छा है। एक चीज और था सागर, मेरे को एक डाउट और था, बेसिकली वो डाउट था क्लाउड प्रोवाइडर में लाइक एज्योर एंड एडब्ल्यूएस। तो उसमें मेरे को ये था कि ना लाइक एडब्ल्यूएस के तो रिसोर्सेज भी काफी ज्यादा अवेलेबल है, तो मैं काफी कंफ्यूज रहता था कि यार एडब्ल्यूएस मैं सीखूं या एज्योर सीखूं, तो उस यस, पे इफ यू कैन गाइड। आप कुछ भी आई सीख मीन लो, आई एम एजो ऑल्सो क्लाउड आप या एजो राइट। सीख लो, एडब्ल्यूएस सीख लो, सब हम्म। बराबर ही है एंड में। ठीक है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अभी ओके ओके। AWS की तो इसी हमने देखे हैं कि कंपनीज ज़्यादा लेती हैं, ठीक है, एजोर पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी शायद कम है, हमें भी नहीं मिलती प्रोडक्ट राइट बेस्ड राइट। कंपनी जो एजोर यूज़ करती है ना। ठीक तो है। ऐसा नहीं है कि अगर आप फ्यूचर में अगर आपने एजोर पे सीख लिया, अभी 2-3 साल बाद अगर आपको AWS से मूव करना है, तो आप मूव नहीं कर पाओगे। ज़्यादा कोई पूछा ही नहीं राइट राइट राइट। जाएगा, लोग आपसे स्पार्क पूछेंगे, पाई स्पार्क पूछेंगे, राइट राइट। आपको पूछेंगे ईटीएल क्या होता है, डेटा वेयर हाउस क्या होता है, ये नहीं पूछेंगे कि यार ADF बताओ। ठीक है, जैसा राइट ADF राइट। यहाँ पे एजोर पे है, AWS पे कुछ और टूल होता होगा, है ना। हाँ राइट ग्लू राइट राइट। तो ग्लू एडब्ल्यूएस हाँ, ग्लू। तो आपको कॉन्सेप्ट राइट पता होना राइट। चाहिए ईटीएल का मतलब क्या है भाई, लेक हाउस होता क्या है ना। टूल चलाना कोई ठीक है बड़ी ठीक है। बात नहीं है, अभी वो आपके ऊपर है कि हम्म। मेरा जो मानना है, ये मानना है कि ये दोनों बिग बिग प्लेयर हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है बंद राइट होने राइट। वाले हैं कभी भी, राइट है ना। राइट आपको भी पता है अभी अभी एजो का डिमांड ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि वो फैब्रिक वैब्रिक वो सब AI वी का कुछ ला रहा है। हाँ अभी राइट राइट राइट। आगे जाके क्या पता वो जो अपना अमेजोन वाला है वो भी कुछ ऐसा ले आए, तो कंपटीशन चलता रहेगा। और मेरा ये मानना, बनना है राइट राइट। एक्सपर्ट एक ही चीज़ में बनो, ताकि आप आगे जाके डिमांड अच्छा कर पाओ। इधर उधर राइट हाथ राइट। हाथ पैर मारने से अच्छा है एक ही पे डिमांड करो, है ना, अच्छे कमांड कर लो 3-4 साल में, अच्छा, बहुत अच्छा तगड़ा किया, फिर आपको बड़े बड़े पैकेज आप उठाने पे वो बोल सको सामने वाले को कि भाई मुझे हर चीज़ आती है इसकी। श्योर श्योर, थैंक यू सो मच सागर। थैंक यू विश्वजीत। यस, हाँ, यस यस। हाय रमेश, आकाश, सौरभ, एडमिन, यू आर एडमिन, आई थॉट आई एम ओके। रमन, यू कैन आस्क एनीथिंग, डोंट पिंग, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, तभी ये सेशन रखा है, डायरेक्ट बात कर सकते हो आप लोग, अदरवाइज आई विल वाइंड अप दिस सेशन देन। आप लोग को कोर्स लेना है, किसी लोग बहुत लोगों ने बोल दिया था मेरे को व्हाट्सएप पे ही ऑलरेडी, जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे या लिंक्डइन पे और पिंग कर सकते हो कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड। तो अभी तो नहीं, मतलब सूनर नहीं, 1-2 वीक के बाद ही आई विल स्टार्ट इट ना, कोर्स को स्टार्ट करना। और मेरे को मैक्सिमम 20 लोग लेने हैं, ज़्यादा ज़्यादा 15, वैसे 15 ही सोचा है, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट लाइव सेशन होगा, क्लासेस होंगी, ठीक है। तो उसमें मेरे को भी थोड़ा सा वो है कि यार हम अच्छा बता पाएँ और सब पे फोकस कर पाएँ, क्योंकि आई नो कि जब लाइव क्लासेस होती हैं तो बहुत क्वेश्चंस उठते हैं नए नए टाइप के, है ना। तो इसलिए मैंने 15-20 लोगों का ही सोचा है, ऐसा नहीं है 50-60 एक बार पढ़ा दो और कर दो, या हाई हाई पर्सन जस्ट 2 मिनट्स। तो इसलिए अगर आप लोग को इंटरेस्टेड हो कोई भी बंदा, है ना, मैंने फीस बता दी है, 10,000 12,000 ही रखेंगे, है ना, इससे ऊपर नहीं रखेंगे। हाँ, जो बंदा बाहर का अगर कोई जुड़ा हुआ है, फॉरेन अब्रॉड में है, उसके लिए थोड़ी सी फीस इंक्रीज होगी, क्योंकि जो अमाउंट होता है वो डायरेक्ट नहीं आता है इंडिया में, उसके लिए कुछ टैक्सेस होते हैं वो देने पड़ते हैं, तो वो टैक्स फीस तो आप ही को देनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, टू टू मंथ्स में हम कोशिश करेंगे कवर करने की, कि हाँ हम कवर कर सकें हर चीज़। और क्या क्लासेस सैटरडे संडे नहीं होने वाली हैं, क्योंकि वो सिर्फ कहने की बातें होती हैं सैटरडे संडे। अगर आपको कुछ उखाड़ना है लाइफ में तो आपको 5 दिन मेहनत करनी पड़ेगी और 2 दिन एंजॉय करना पड़ेगा, ना कि आपको 2 दिन मेहनत करो और 5 दिन एंजॉय करो, है ना। तो अगर आप लोग तैयार हो तो आप लोग मेरे को पिंग कर देना कहीं पे भी, लिंक्डइन पे, इधर उधर, है ना। आपको ईमेल आईडी भी पता होगी, info@geekcoders.co.in, वहाँ पे जाके आप मेरे को मैसेज कर दो, लिंक्डइन पे मैसेज कर दो, यहाँ यहाँ पे भी आप डिसीजन ले लो। व्हाट्सअप मेरी वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे नीचे एक व्हाट्सअप बटन है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप मेरे को पिंग कर देना कि आई एम इंटरेस्टेड। और 1 वीक 2 वीक अभी वैसे भी फेस्टिवल चल रहा है, दशहरा है, ठीक है,
तो नवंबर में ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत लोग को अपने घर जाते हैं, टाइम टाइम स्पेंड करते हैं। तो तब तक हम भी क्या कर सकते हैं कि हम भी अपना प्रिपरेशन कर लेंगे, हर चीज़ एक शेड्यूल, एक इंडेक्स, वो टेबल ऑफ कंटेंट बनाना, उसी से फिर चलेंगे। और जैसे आप जो बंदे इंटरेस्टेड होते हैं, अगर वो बोलें कि नहीं यार मुझे ये भी बता दो आप, ये अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा, मैंने ये फेस किया, तो वी कैन इंक्लूड दैट। हाय पर्सन, नाउ यू कैन। हाँ, वो अगर वो ट्रांजिशन का मतलब है, जो मेरा प्रोस्पेक्ट है, मतलब हाउ टू गेट इट टू इट फ्रॉम इंफ्रा सपोर्ट रोड टू डेटा, इज देयर से एनी योर तो पॉइंट? मैंने यही तो बोला ना प्रसन्न, इसलिए मैंने बोला ना आपको पाइथन सीक्वल आना चाहिए, है ना। फिर आपको स्पार्क सीखना चाहिए, फिर एडीएफ सीखना चाहिए, फिर थोड़ा सा ऑटोमेशन, आप ऑटोमेशन बोले तो आप पाइथन से ऑटोमेट कर लो चीज़ें, या लॉजिक ऐप आप सीख रहे हो, थोड़ा सा पावर बीआई, तो आपको वर्क करना पड़ेगा उस पर। जो अगर आप मेरे को बोलो कि रोड मैप क्या है, रोड मैप यही है, पाइथन सीक्वल एडीएफ, एडीएफ बोले तो ईटीएल, एडीएफ को भी रिप्लेस करके आप ईटीएल बोल सकते हो, आई नो ईटीएल, ठीक है। अच्छा अच्छा। हम्म, है ना, ईटीएल आना हाँ, चाहिए, फिर स्पार्क आना चाहिए, बस इतना। आप लॉजिक है, फलाना ढिमकाना, उसको मैं छोड़ दूं, मैं तो वो इसलिए बताना चाह रहा था ताकि आपके पास सॉलिड रीजन हो, सॉलिड चीज हो बोलने की इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू क्रैक नहीं करना है। वही मैंने बोला ना, इंटरव्यू तो क्रैक आसानी से हो जाता है, ऐसे ऐसे बंदे पड़े हैं, आपको भी पता होगा, कोई कंपनी में होंगे ऐसी टीम में, इंटरव्यू तो क्रैक कर लिए, काम ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ऐसे लोग होते हैं रियल में, मेरे भी कंपनी में मैंने भी बहुत लोग ऐसे देखे हैं। तो सिर्फ वही नहीं, अपना फोकस करना है आपको, किसी को भी नहीं करना चाहिए, आपको कंपनी में भी अपना नाम रोशन करना है, उखाड़ना है वहाँ पे कुछ, है ना। तो नहीं, उसके I लिए just want to know that means how many things: SQL, Python, ADF, and Power BI. These four things. स्पार्क तो भूल ही गए ना, मेन चीज़ तो वही अच्छा, है। Spark. हाँ, Okay, हडूप okay. हडूप हडूप तो कुछ नहीं कोई नहीं करता, स्पार्क ही आजकल हर कोई बंदा यूज़ करता Okay, है ना। okay. उसके बाद Just, फिर एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पावर बीआई लाना है, ताकि आपकी प्रोफाइल अच्छी दिखे, एंड टू एंड दिखे कि मुझे सब आता है ना। फिर बहुत चीज़ें ऐसे हो सकती हैं कवर, वो आपके ऊपर है कि आप कितना सीखना चाह रहे हो, है ना। SQL का तो मेरा एक्सपीरियंस है 6 साल का, SQL के ऊपर मेरा मैं हाँ तो काम। आप, यस यस, तो आप, मैंने वही आपको बोला ना कि आपको है तो आप डायरेक्ट ईटीएल सीखना स्टार्ट कर दो, सीक्वल आता है या नहीं, पाइथन नहीं आती तो आप पाइथन सीखना स्टार्ट कर दो, है ना। तो ऐसा Okay. नहीं, how to approach means what will be my approach to get it into it? Means, अप्रोच मीन्स, मतलब नहीं समझ में आया, अप्रोच क्या आपको सीखना है कि ऑलरेडी आप सीख चुके हो और आप इंटरव्यू देना नहीं चाह नहीं, रहे हो। अंडर प्रोसेस SQL का आइडिया है और पाइथन का बेसिक आइडिया है। पावर बीआई तो चालू है, अभी पावर बीआई सीख रहा हूँ। ठीक है। तो मेरा जो क्वेश्चन मतलब मेरा इंफ्रा सपोर्ट रोल से मतलब डेटा एनालिटिक्स में कैसे अप्रोच करूं, मतलब एचआर को हाउ टू अप्रोच देम, बिकॉज थोड़ा सा थोड़ा सा आपको फेक बैकग्राउंड एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा अपना, वही फेक तो एक्सपीरियंस कैसे। दिखाइए ना, 2 3 साल का फेक एक्सपीरियंस, जितनी आपको नॉलेज है उतना दिखाइए फेक एक्सपीरियंस, कि यार आपको पता है, आपको दो चीज़ें आती हैं, है ना। स्पार्क आता है आपको बेसिक सा, आपको ईटीएल बेसिक सा आता है, 2 साल का दिखा दीजिए। मैसेज करना चाह रहा हूँ कंपनी, अब आप बहुत अच्छा सीख चुके हो, तो फिर आप दूसरी जगह जाओ, मतलब आप उसको 3 साल दिखा दो, 4 साल दिखाओ, जितना भी आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस है उसका आधा कर दो, ऐसा। अब आप जाओगे सच, अब आप बोलोगे सच में कि यार मुझे आता ही नहीं, मैं फ्रेशर हूँ, नूब हूँ, मुझे ले लो, तो कोई कंपनी नहीं लेगी ना, वो तो आपको भी पता ही है। हाँ, वही तब वही। थोड़ा सा आपको फेक फेक दिखाना पड़ेगा, हर ओके कोई यही कर रहा है, बस मेक श्योर कि आपको जो भी आप दिखा रहे हो, लिख रहे हो, वो आपको आना चाहिए। ओके ओके। So when you publish means starting your this course. मैंने बोला ना कि अभी बंदे इकट्ठा हो जाएं 15 20, है ना। उसके बाद अपन बैठ के, अभी तो ये मैंने सबके लिए किया था ना, अभी जो जो हाँ बोलेगा, तो उसको फिर हम लोग साथ में फिर डिस्कस कर लेंगे Okay कि okay. देखो ये कोर्स का करिकुलम है, ये टाइमिंग मैंने रात की सोची है ना, यही टाइमिंग, सेम टाइमिंग, मंडे से फ्राइडे। अब हो सकता है कोई फेस्टिवल बीच में पड़ जाए, दिवाली पड़ेगी बीच में, भाई तो 2 3 दिन का हटाओ, या गैप करो, है हाँ ना। हाँ इंजॉय भी हाँ। करना चाहिए, है ना, फैमिली को भी टाइम देना है, ऐसे नहीं नहीं, पढ़ने तो वो होना है। सही है। या वीकेंड पे भी तुम बोल रहे हो कि पोस्ट डाल रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये सब तो नहीं इतना भी वो नहीं लेना है ना भाई बिल्कुल पागल ही हो जाओ, है ना, पढ़ने में, ऐसा नहीं। जॉब वॉब इंटरव्यू क्रैक करना, आई एम सेइंग ऑनेस्टली इजी है,
ज़्यादा दिन वहाँ पे काम करना, अच्छे से काम करना। काम हर कोई कर लेता आज। अभी मेरे पास ऐसे बंदे पड़े हैं जो 50,000 इतने इतने कोर्स लेके बैठे हुए हैं, पैसे सर्टिफिकेट भी डाले हैं, जॉब भी लग गई, लेकिन वो मेरे को पिंग करके पूछते हैं इसका सॉल्यूशन बताओगे क्या? है ना भाई, मैं क्यों बताऊं हाँ भाई हाँ हाँ, सॉल्यूशन, अंडरस्टैंड है ना? अंडरस्टैंड। तो वो बात अलग है। और फ्रीलांसिंग का कुछ आइडिया तुम्हारे पास है क्या? मतलब कैसे अप्रोच करो फ्रीलांसिंग में? अगर फ्रीलैंसिंग पे आपको फ्रीलैंसिंग की वेबसाइट पे जाओ, है ना, वहाँ पे कुछ मिलता है नहीं तो आप क्या मतलब करो, अगर वहीं से कुछ छोटा लिंक्डइन पे मोटा बेसिक मिल जाए तो वो हम दिखा सकते हैं, प्रोजेक्ट डाटा है आप वर्क। प्रोजेक्ट, अरे मैं आपको क्या बोला, आप जाके मेरा प्रोजेक्ट लो। वो वो प्रोजेक्ट बहुत सस्ता है, ठीक है, जितना आप पिज्ज़ा तो खाते हो अपना एक डेटा जगह। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैंने ले ही लिया है ना, हाँ, तो वो वो आप वो चल रहा है। कंप्लीट करो ना, आपको कंप्लीट कर लिया अच्छा आपने, अच्छा। नहीं आपने नहीं 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 कंप्लीट, नहीं नहीं आप नहीं नहीं, इसको कंप्लीट नहीं एक बार कंप्लीट करो। फिर आप ये जो मेरे को बोल रहे हो ना, आप नहीं बोलोगे मेरे को, आई एम सेइंग। अच्छा अच्छा। मैं ओके अगर ओके। इतनी बार मैं सबको बोल रहा हूँ तो कुछ उसका रीज़न होगा ना, वरना हम भी इतना लाइव में ये नहीं बोलते सबके सामने, है ना, क्योंकि हमें खुद भरोसा है कि हमने उसमें क्या दिया है। वहाँ पे जो आप यूट्यूब की वीडियो या कोविड-19 प्रोजेक्ट देखते हो ना दूसरे लोग का, वो प्रोजेक्ट नहीं है वो। बस मेक श्योर कि आप उसको इम्प्लीमेंट करो बैठ के। जैसे मैंने आईएएस हाँ, अभिषेक को बोला, इम्प्लीमेंट करो उसको बैठ के। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हवाबाजी आप भी कर रहे हो कि देख रहे हो, हाँ भाई देखो मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर सॉरी उसके लिए, तो समझ में नहीं आएगा। तो ओके। भाई या ये जितना भी थैंक यू आपसे, सागर। थैंक यू सो मच प्रसन, थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स? शुभजीत, Hello, Sagar. हाय, This is Hi. Shrikant. श्रीकन। हाँ श्रीक एक्चुअली मेरा थोड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन है। जैसे प्रसून ने बात किया, वैसे मैं अभी सपोर्ट इंजीनियर एज अ टेक्निकल सपोर्ट में काम करता हूँ। तो मुझे स्विच करना है, तो मैं इस कोर्स से मतलब एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मतलब ट्रांजिशन वो हो पाएगा, कि उतना बेसिक्स कवर हो पाएंगे कि नहीं? बेसिक भी ये कवर थोड़ा होगा, एडवांस इतना ज़्यादा एडवांस तो हम नहीं बोलेंगे, है ना, कि जितना मेरे को आता वो है एडवांस हम। में एक्सपेक्ट भी नहीं करता, क्योंकि मुझे ट्रांजिशन करना है, नहीं नहीं, तो तो थोड़ा सा एडवांस नहीं नहीं, ग्रिप आ आपको जाए। ट्रांसलेशन करना है तो थोड़ा सा आपको एडवांस की चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक से पूरा काम नहीं हम्म, चलेगा, है ना। राइट मतलब एडवांस नहीं बोलेंगे, मीडियम लेवल जो होता है ना, अब जैसे राइट। कि अब भाई ब्रॉडकास्ट वेरिएबल्स का यूज़ क्या है ना, कैसे कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, हम्म, अगर एक कॉन्सेप्ट होता है स्पार्क में, आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट, वो सब चीज़ें। फिर हम्म, कॉम्प्लिकेटेड पाइपलाइन, मास्टर पाइपलाइन कैसे बनती है, पावर बीआई कैसे अटैच होता है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो मैंने बोला ना, अगर आप, आई एम नॉट श्योर कि आप मुझे फॉलो करते हो यूट्यूब पे, मेरी यूट्यूब वीडियो देखते हो मैं या फॉलो कुछ। करता हूँ, आपके कोर्सेज काफी इंटुइटिव है हाँ, और आपने इजी टू अगर, फॉलो। हाँ, मैं तो आप, डेटाब्रिक्स हाँ, विद पाइस्पार्क कर रहा हूँ। तो वो आपको अब वहाँ से पाइस्पार्क आराम से कर लोगे। अब अभी क्या है, वो कोर्स मैंने हाँ 2-3 साल पहले बनाया था, ठीक है, राइट। तो वो अभी हम्म, मेरे को उस समय तो भैया पढ़ पढ़ के बना लिया। अब रियल हम्म, टाइम में अभी समझ में आया कि इसे को होता क्या है चीज़ें, है ना। तो ऐसा नहीं है वो राइट। खराब है, बिगनर के लिए बहुत सही है वो हाँ कोर्स। हाँ, मुझे बिगनर अंडरस्टैंडिंग के के, लिए ठीक हाँ, लग रहा सब है। हाँ। फिल्टर कहाँ लगाना पता है भैया, वेयर कहाँ लगाना पता है, हम्म, ऑर्डर बाय कैसे करना पता है, अभी उसमें भाई यूज़ राइट कहाँ करना है ये नहीं पता होता ना लोगों को, राइट। यूज़ कैसे करेंगे, तो वो चीज़ हम इस कोर्स हम्म, पे कवर करेंगे। ऐसा है, क्योंकि बहुत और लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया, तो मैंने सोचा चलो एक कोर्स हम्म, ऐसा करते हैं, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस होने वाला है ना। तो आप हाँ गौरव, आप बोल सकते हो, है ना, आप बात कर सकते हो शेरकन के बाद, तो ताकि दूसरे लोग भी और समझ में आ पाए। यस। हाँ, और मेरा ये भी है कि जैसा अभी मुझे ट्रांजिशन करना है, कुछ वक्त हो गया है, मैं हाथ पैर मार रहा हूँ अपने आप ही, हडूप का कुछ देख रहा हूँ, कुछ हाइव देख रहा हूँ, कुछ मतलब थोड़े दिन बाद ये हो हाई जाता है कि वाइव मुझे कुछ हडूप नहीं समझ में करना नहीं आ ना, हाई हडूप करना ही नहीं ना, देख ही क्यों रहे हो। हाँ, तो देखो, ये हो जाता है कि मतलब कुछ करने के मार्केट बाद में कुछ। 50 हाँ। चीज़ें हैं। अब आप हम्म, 10 लोग को फॉलो करते हो। अब हम्म, मुझे आता है एजोर का, मैं एजोर का डालूंगा, हम्म, किसी को एडब्ल्यूएस आता है, वो एडब्ल्यूएस का बताएगा। अब किसी को राइट। कुछ ज़्यादा ही बताना है तो वो हर चीज़ बताएगा, है ना। तो हम्म, आप फॉलो करो, हम भी फॉलो एक दो जन को ही करते हैं, जो मेरे शिष्य हैं, करेक्ट। मतलब शिष्य नहीं, मतलब जो मेरे ऊपर के वो गुरु जी हैं, है ना, या जो मेरे सीनियर्स हैं, हम एक या दो जन की ही बात सुनते हैं। राइट। सब पे भागोगे तो भाई नहीं हो पाता, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये ऐसा नहीं है किसी को पॉइंट करके बोला जा रहा, नहीं, लेकिन करेक्ट। आप समझोगे, आपके भी मतलब रिलेटिव में कोई है, 4 लोग बोलते हैं ना, 4 लोग की राय हम्म, सुनोगे तो नहीं भटक जाओगे रास्ते से। तो एक दो जन काफी करेक्ट। होते हैं, वो लोग जो बोले, हाँ आपको भी दिल करे कि हाँ भाई, आप अपनी वो करो, क्या बोलते हैं, रिसर्च खुद,
आपको लगे कि हाँ भाई ये सब ये सब सही है, तो फिर आप चले जाओ, सब पे मत जाओ, नहीं फिर मजा आता, फिर इंसान भटकता ही है हर जगह। मेरे को पता है, आपको सिंपल सा स्पार्क सीखो, है ना, एडीएफ सीखो, पाइथन सीखो, जॉब लग जाएगी। बेसिक जॉब आपकी ना लगे तो भी ना, और ढंग से सीखना वाली बात अलग है, अगर ढंग से सीख रहे हो आप, करेक्ट बस करेक्ट। खत्म। वो भी मुझे एक पूछना था कि मतलब अभी ये करेंगे कोर्स तब, क्योंकि अभी डिमॉन्स्ट्रेट करने को है नहीं कुछ, कुछ थोड़ा बहुत बिल्ड भी करेंगे ना कि कैसा हाँ रहेगा, हाँ आउटपुट हाँ, कैसा बिल्ड रहेगा। बिल्ड 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 सब चीज रियल टाइम पे यहीं पे बैठ के, 1 घंटे की क्लास, उस पे बैठ के अपन डिस्कस करेंगे। बस मेरा मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर मुझे वो बंदे मिलें जिनको ऑलरेडी ये बेसिक बेसिक चीजें पता है ना, राइट। कि अब लिस्ट क्या होता है, अब उनको लिस्ट बताने में बैठ जाओ तो बड़ा टाइम बर्बाद होता है ना। अब आई होप कि हमें ऐसे बंदे मिलें, है ना, कि जिनको ये बेसिक पता है, इनको थोड़ा सा कुछ और अच्छा करना है ना। तो वो मेरा एक्सपेक्टेशन है। अब सीक्वल में हम टिकट टेबल ही बता रहे हैं आपको, एक एक घंटे का फालतू दिखावा, है ना, तो वो इतना बेसिक भी अच्छा नहीं लगता है ना, इतना राइट। डीप में बेसिक बताने लग गए, तो वो टाइम वेस्टिंग ही है। आपको आता होगा, फिर दूसरा बंदा बैठा है सुन रहा है फालतू का, है ना, तो वो चीज़। हाँ, वो एक ये होना चाहिए, एक लेवल हाँ, तो वो अब ये वो कर हम देना लोग चाहिए। हम डिसाइड करेंगे, अभी जैसे जैसे जो बंदे बोलते हैं कि हाँ मुझे ठीक। सीखना है, मुझे पढ़ना है, तो फिर उसके बाद एक जो फाइनल कॉल होगी उस पे उन्हीं बंदों को हम लेंगे। एंड देन आफ्टर डिसाइडिंग एवरीथिंग, देन यू कैन पे और यू कैन नॉट पे, मतलब आपको अगर पे करना हो तो आप पे कर सकते हो, है ना। और ऐसे मेरा तो ये भी मन है कि चलो मैं पूरा पैसे ना लूँ एक बार में, कि है ना, कि मैं तो सोच रहा हूँ, लेकिन अगर वो मेरे प्लेटफॉर्म पे फिजिबल है वो चीज़, तो आई विल ट्राई टू डू दैट, है ना। अदरवाइज फिर वन वन टाइम ही लेना पड़ेगा। बस यही है, मैं उन्हीं लोग को लेना चाह रहा हूँ जिनको ऑलरेडी भरोसा है मेरे ऊपर। आप, मुझे समझ में आता है आपको मेरी बातें, तो आप टेंशन ना लो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। बस वही एश्योरेंस बस था, चाहिए था। आपको बस पढ़ने का भी मन हो, बस अब आप रोज आओ, है ना, जो डेफिनेटली। टाइमिंग दी है ना, लेट से कभी कभी नहीं होता है मन, या घर का काम फलाना ढिमकाना काम, वो बात चलती है, लेकिन अब आप गोली मार रहे हो, है ना, या रिकॉर्डिंग सेशन ही देख रहे हो, तो फिर वो आपको ही हाँ। पता रिजल्ट क्या होगा फिर उसका। अब इतने बड़े तो अपन है ही। करेक्ट करेक्ट। यस। हाय चलिए, सागर। थैंक यू। हेलो। हाय। हाय अभिषेक। हाँ सागर, वो नंबर मिल जाएगा जहाँ पे आई नीड टू आप पॉप अप व्हाट्सएप विद। पे आप व्हाट्सएप पे जाओ, हाँ। सॉरी नॉट व्हाट्सएप, मेरी वेबसाइट पे जाओ, सबसे राइट राइट टॉप राइट बॉटम कॉर्नर पे व्हाट्सएप का बटन होगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ बट मिल नहीं रहा मेरे को। है नहीं मिल रहा? मैं देख रहा हूँ फोन, लैपटॉप से भी देख रहा हूँ, फोन से भी, बट ठीक है, I'll ping over here, give me some time. हाँ। Will the session be recorded in case? Yes Subhajit, आप यहाँ पे कर दीजिए। आप सेशन रिकॉर्डेड ही होगा। आई हैव 3 years of experience डेटा एनालिस्ट, सो कैन आई कन्वर्ट माई करियर इनटू डेटा इंजीनियर? यस, यू कैन कन्वर्ट, बट आपको थोड़ा सा SQL पाइथन अगर अच्छे से पता है, अगर नहीं भी पता है देन वी कैन ट्राई इट आउट। हाय सर, गौरव दिस साइड। या हाय गौरव, हाय हाय हाय। सर एक्चुअली मेरा एक दो थोड़े से कंसर्न थे, जैसे मेरे को सीक्वल सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेज SSIS जो अब एज्योर में ADF है, हम्म। और पावर BI सीक्वल और पाइथन में सीख रहा हूँ, तो ये सारी चीजें मुझे आती हैं, प्लस थोड़ा बिग डेटा का बेसिक भी पता है। तो पर मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा एज्योर पे या एज्योर डेटा ब्रिक्स पे थोड़ा कमांड होनी चाहिए। और मेरे को थोड़ा सा ये डर लगता है कि अगर मैं सपोज स्विच भी करता हूँ और अगर इंटरव्यू क्लियर भी करता हूँ, तो क्या मतलब एक तरीके से मतलब हम यूट्यूब वगैरह पे सेशंस वगैरह तो देख लेते हैं, बट रियल टाइम में काम कैसे होता है वो एक चैलेंजिंग है। अकेले जाओगे भाई वहाँ पे काम करते समय, टीम नहीं अच्छी मिली तो। सही वही में मतलब थोड़ा होता सा। यही है, मतलब सबको मालूम है भाई, अगर आपकी टीम अच्छी मिल गई तो अब आप 3 साल के पे जा रहे हो तो कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। आप 1-2 years पे जा रहे हो तो भले ही आपकी टीममेट है अच्छी मिल गई, है ना, कलीग अच्छे मिल गए तो आपको वो सिखा रहे हैं बैठा बैठा के। लेकिन आजकल हम्म। जब से ये वर्क फ्रॉम होम होने लगा ना, कोई फ़ोन ही नहीं उठाता है, क्या भाड़ में जाओ है ना तो वो जब वहां पे था, हमने तो भाई ज्वाइन किया था जब हम थे, उस समय ऑफिस वाला सीन था, तो वहां पे चलो आप हम्म। सीनियर बैठा है तो आप उसको को बोल रहे हो कि भाई, है ना, पोक कर रहे हो कि भाई बताओ बताओ, तो वहां पे बताने को हो हम्म। सकता था, अभी नहीं बताता।
तो SSIS आपको आता है तो ADF आप सीख ही जाओगे, है ना। तो ADF सीखने का है ही नहीं कुछ, फिर SSIS आपने काम किया है, पावर BI आपने नहीं, डेटा बट एनालिस्ट एक्चुअली हो। क्या है ना, मैंने सारे एंटरप्राइज मतलब जो एंटरप्राइज वर्जन पे काम किया, अभी तक क्लाउड पे काम नहीं किया है। हम्म तो वो एक थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है कि क्लाउड पे कैसे काम होता है रियल टाइम इन्वायरमेंट में। हम्म हाँ तो वो ये इस कोर्स में ना वही चीज़ मतलब उस बताएंगे। प्रॉब्लम को। हाँ वही यही चीज़ बताएंगे, और थोड़ा सा जो टिप एंड ट्रिक्स होती हैं ना, जैसे आपने बोला कि इंटरव्यू तो क्रैक हो जाएगा, वो आपको ये भरोसा है अपने ऊपर, मैं कर लूँगा अपने से मेहनत करके, है ना। लेकिन काम कैसे करेंगे, रियल टाइम में कैसे काम किया जाएगा, क्या कोड लिखना चाहिए, आप, है ना, जो रिक्वायरमेंट आ रही है तो आप क्या बोलोगे अपनी कंपनी में या ऊपर क्लाइंट को कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, ये फाइल यस नहीं सर। वो फाइल देंगे, तो वो सब चीज़ों कवर करेंगे। अगर आपको सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना है ना, प्रोजेक्ट बनाने की सोचो तो आप कोर्स ले लो बिल्ड एंड टू एंड प्रोजेक्ट वाला, वहाँ से भी आप देख सकते हो प्रोजेक्ट, अगर आपको ऑलरेडी चीज़ें पता हैं, ऐसे आप जैसे आपने बोला राइट, कि आपको ऑलरेडी चीज़ें पता हैं थोड़ी बहुत, है ना, कैसे काम होता है, तो आप वो कोर्स ले ले लो। एनी हाउ अगर आप ये वाला भी जो लाइव सेशन हम लोग बात कर रहे हैं वो भी लोगे तो वो यस एंड सर। एंड में वो इंक्लूडेड है ही प्रोजेक्ट, है ना। जिसने ऑलरेडी ले लिया है उसके लिए वो फीस कम कर देंगे, उतनी फीस, है ना। और जिसने नहीं लिया तो उसके लिए जो फीस है तो वो फीस रहेगी। सो दैट क्या होगा फिर, देखो अभी फिर हमें फिर क्या करना पड़ेगा यार, हम प्रोजेक्ट बनवाएं आपको बैठा के यहाँ पे, तो उसका फिर हम आप अलग से चार्ज करें, तो भाई जब एक ऑडिट सेशन है तो वहाँ पे आप जाके देखो ना, बढ़िया मस्त, है ना, बार बार देखो वो चीज़ें मुद्दा। यस अब सर। बनाने को तो हम यहाँ पे बैठ के बना सकते हैं आप लोग के सामने, अब वो 2 महीने बोला, वो शायद 3 महीने लग जाएंगे प्रोजेक्ट बनाना, वो एक कॉन्सेप्ट तैयार करना, एक अंदर से स्टोरी तैयार करना, और जो प्रोजेक्ट होगा वो छोटा मोटा प्रोजेक्ट हम प्रिपरेशन करेंगे नहीं, है ना, वो प्रिपरेशन तो ऐसी करेंगे प्रोजेक्ट की कि आपको सच में आए। तो मेरे ख्याल से वो 2 प्रोजेक्ट हैं जो वो काफ़ी हैं इंटरव्यू क्रैक करने के लिए और स्टोरी लाने के लिए, कि भाई इंटरव्यू में कैसे क्रैक करना है, ऑल्दो वो सब चीज़ सिनेरियोज कवर्ड नहीं है, बट ऑलमोस्ट 80-70% सिनेरियोज कवर्ड हैं उसमें, कि किस किस टाइप से फाइल आती हैं, है ना, किस पैटर्न से फाइल्स आती हैं, स्ट्रीमिंग कब उतनी होती है, स्ट्रीमिंग एंड बैच को आप क्लब कब कैसे करोगे, वो सब चीज़ें कवर्ड हैं, डिप्लॉयमेंट कैसे करोगे, वर्क फ्लो कैसे बनाओगे डेटाबेस में, वो सब चीज़ें कवर्ड है। आप देख लो, मतलब आपको ये अच्छा लगे तो आप यहाँ आ जाओ, है ना। इससे पहले आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप यूट्यूब पे जाओ मेरे, उस पे जाके थोड़ा सा मेरी वीडियोस देखो, पाई स्पार्क की, पाइथन की, और समझिए कि आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ें, कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आप मत आओ, अगर आपको समझ में आ रहा है वो, ऑनेस्टली मतलब अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप आ जाना, फिर बैठ के मस्त पढ़ेंगे। क्योंकि क्या होगा ना, अब आपको एक्सपीरियंस नहीं, आप ज्वाइन कर लो कि मेरा फ्रेंड ने बोले मुझे रेफ़र किया, या इसके इतने फॉलोवर्स हैं, फिर आपको समझ में नहीं आया, आप मुझे गाली बक रहे हो, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है ना, ओके सर, थैंक यू। इसलिए ये हाय सागर उसी। श्रीराम here. हाय श्री राम। Sagar, actually, I'm having around 6+ years of experience into IT. Currently, I'm working into SAP domain. If I want to switch to Azure, it's completely new for me, and I don't have any knowledge on this, any of the coding language or the यस, Azure platform. So, how it will work for me? How will it be okay with me, or how will it start from scratch, or how it is? you So, said that you are having 6 years of experience, right? yes. So 6 years of experience, you can show around 2 to 3 years of experience as a data engineer or Azure data engineer. Okay. Okay. And on which domain you have? SAP Analytics. SAP का है। ओके। Yes, okay. तो आपको थोड़ा सा SQL तो आपको पता ही होगी, राइट देन। SQL I know little bit. तो Like no, not पाइथन, completely, but around 30 to 40% I can manage some small हाँ, logics देन and देन आपको पाइथन पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, एंड देन आपको स्पार्क पे थोड़ा सा यू शुड लर्न, देन स्पार्क, देन ETL क्या होता है, सैप सैप का आई गेस ETL थोड़ा सा तो पता ही होगा आपको, है like ना, I know. सैप हाना, सैप बिफोर हाना, वो सब चीज़ें, है ना। एंड देन मतलब आपको, आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है, प्रिपरेशन का आराम से इजीली आप कर सकते हो।
व्हाट यू कैन डू एट द एंड, आप 6 years को दिखा के आप 3 से 4 साल दिखाओ, है ना कि Totally 7 to 7.5 comes totally हाँ around. तो आप हाँ देखो क्या होता है ना, अगर आप, मैं बोलूँगा भाई 5 दिखा दो, लालच है ना, क्यों दिखाना भाई, अब आपको वही पोजीशन मिल जाएगी, बड़ी पोजीशन है ना। अब आप में रियल टाइम है नहीं, देखो टू बी ऑनेस्ट, जितना भी अच्छा प्रोजेक्ट हो, जितना भी महंगा वो कोर्स हो, रियल टाइम में कोई नहीं बता सकता कि सच में होता क्या है कंपनी में। भाई मेरी कंपनी एक ये प्रोजेक्ट पे काम करती है, दूसरी कंपनी दूसरा सिनेरियो काम करती है। जब तक आप खुद Yes. नहीं बैठोगे, 1 साल वहाँ पे बिताओगे नहीं कंपनी में, वो प्रेशर नहीं झेलोगे, तब तक वो समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, है ना। तो इसलिए मैं तो ये बोलूँगा कि सिर्फ आपका अभी मेन फोकस यही होना चाहिए कि आई हैव टू स्विच माई डोमेन, ताकि वो बढ़े ना हो मेरा ईयर्स, है ना, बाद में प्रॉब्लम ना होगी क्रिएट आपको। तो आप अपना वो करियर स्विच करने के लिए आप 2 साल 3 साल, 3 साल मैक्सिमम ठीक है, मेरे को लगता है 3 साल बहुत है। ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं हाँ 3 साल उन्होंने या फोर 3 साल फोर बहुत ईयर्स भी दिखाया है, 4 years भी दिखाया है। वो आप तब दिखाओ 4 years जब आपके पास 1 या 2 ऑफर आ जाएं, तो वो कॉन्फिडेंस ठीक आता है। है ना कि भाई अब तो देखो मैं निकाल लिया हूँ, अब मैं दूसरी जगह भरूंगा। तो वहाँ पे 4 साल आप दिखाओ, और फिर आप अपना इंटरव्यू क्रैक करके अच्छे पैसा कमाओ। और फिर वो मेन है कि प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ेंगे। अब 4 साल के Okay. एक्सपीरियंस पे जा रहे हो तो आप प्रोजेक्ट जरूर बनाओ। वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करो, फिर उसी में खुद खुद सोचो कि भाई इसको थोड़ा ऐप में जो करते हो आप, है ना, परचेज ऑर्डर, सॉरी परचेज का कुछ होता है ना, उसमें कितना परचेज हुआ, प्रोक्यूरमेंट का कुछ सीन होता है राइट, सैप में इनवॉइसेस ये सब। तो वो सब Yeah. आप देखो एक बार जाके कि चलो यही मेरा डेटा है, एक मेरे कस्टमर है, उसका इनवॉइस है, इतना पैसा है, उसका क्वांटिटी है, ये सब तो होता है ना। तो वो सब जाके आप देखो कि चलो मैं इसको जाके खुद ही मैं एक डेटा सेट बनाता हूँ CSV में, ठीक है, उसी को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ जेसन में, और फिर मैं उसको कहीं पे डाल देता हूँ, फिर मैं उसको प्रोसेस करूँगा, ऐसे ऐसे आप खुद स्टोरी बना सकते हो। अच्छा, okay. आपको बाकी बाकी ये लेना है, आपने तो व्हाट्सएप पे बोला ही राइट, तो फिर अपन फिर बैठते हैं, फिर वी कैन स्टार्ट इट। Okay. So we are starting from November onwards, right? हाँ सी, अभी दशहरा है राइट, तो वेकेशन मूड है अभी, तो फिर प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा ना मेरे को, वो टेबल ऑफ कंटेंट बनाना पड़ेगा सही से, क्योंकि वो अगर हम भी आपको शेयर कर देंगे या मेरे पास हैंडी रहेगा तो उसी पे फिर जा सकते हैं ना वन बाय वन, ऐसे फिर वो मैसअप हो जाएगा सब चीज़ें, कुछ टॉपिक भूल गए, पता ही नहीं चला ये इम्पोर्टेंट था, तो वो प्रॉब्लम होगी। So is this everything will be on the cloud or do we need any particular separate machine? I mean, separate क्लाउड laptop? क्लाउड 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 Yeah, विजुअल स्टूडियो अच्छा. पाइथन के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, वो डेटाबेस पे भी कर सकते हैं अपन, है ना, पाइथन सीक्वल भी डेटाबेस पे कर सकते हैं, लेकिन आइडियली आप विजुअल स्टूडियो सिर्फ चाहिए, है ना। विजुअल स्टूडियो में आप डेटाबेस इंजन को भी कनेक्ट कर सकते हो। We can use completed cloud. There is no separate machine required, I think. सॉरी, I mean, we can use completely in the cloud. हाँ I हाँ mean, हाँ, I mean, seven separate machine is not required, like नो नो laptop. नो 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 नो, नथिंग नथिंग नथिंग, बस ऑफिस का लैपटॉप ना हो, Yeah, office laptop. अच्छा रहेगा। हाँ Okay, Sagar, thank you, thanks. आई विल शेयर द डिटेल्स, Yeah, अभी please share the आप 1 to, curriculum and detailed curriculum about the हाँ थोड़ा course. सा 2-3 दिन आप रुको, उसके बाद ना विल शेयर, वो Sure, sure. पहले बंदे आ जाएं 15-20 लोग जो मैंने डिसाइड किए हैं ना, उसके ठीक बाद है. देन आई विल शेयर यू। थैंक यू Okay, sir. श्रीराम, थैंक यू। Thank you. Yeah, I'm dropping off now. यप I यप, have श्योर some. श्योर। Thank you. If sir, if someone is a fresher, then data engineering field is capable for those students. इट इज Recent कैपेबल, graduate, हाँ, फ्रॉम बीटेक, बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री। bachelor degree, sir, CSIT, CSE. बैचलर, थोड़ा सा आप रुक जाओ, मतलब सी अभी मार्केट वैसे भी सही नहीं है, किसी डेटा इंजीनियर से अच्छा है डेटा एनालिस्ट की जॉब करना अभी। आई गेस अभिषेक इज हेयर हु इज डेटा एनालिस्ट, गौरव इज हेयर जिनको वो डेटा एनालिस्ट हैं, है ना, वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड करेंगे। मेरे को तो यही लगता है कि डेटा एनालिस्ट की जॉब ऐसा फ्रेशर पाना आसान है रेदर देन डेटा इंजीनियर। इफ़ यू हैव एनी कंसर्न अभिषेक और गौरव, आप बता सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। मेरे को तो यही लगता है, डेटा इंजीनियरिंग मैंने देखा नहीं कि कोई हायर कर रहा है, और वो ऐसी कंपनीज हायर करती हैं जो बहुत छोटी मोटी हैं, है ना, अच्छी कंपनीज हायर नहीं करती हैं। आप उस पर जाओगे,
वो नोटिस पीरियड रखिएगा 3-3 महीने का, आपको रात भर काम कराएगा। तो ऐसी कंपनीज में भी आई डोंट थिंक सो कि आपको जाना चाहिए। बट आई एम नॉट सेइंग कि आप नहीं जा सकते, है ना, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है, चांसेस थोड़े से कम है ना। तो आप डेटा एनालिस्ट पे ज़्यादा भी फोकस कर लो, मेरे को तो ये लगता है। अब या तो आपको कैंपस से जॉब मिल गई हो, तो आप वो वाली कंपनी ज्वाइन करो अभी के लिए, फिर बाद में स्विच करो। फ्रेशर्स के कोई हायर नहीं करता यार, वो आपको या तो इंटर्नशिप करो पहले उस कंपनी में, फिर उसी को कंपनी में पीपीओ ले लो अपना। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। बाकी साइड में आप पढ़ाई लिखाई करते रहो मस्त, है ना, पढ़ाई लिखाई करने का कुछ वो नहीं है। हेलो एडमिन प्रकाश, विश्वजीत, और कुछ आप लोग को पूछना है या वाइंड अप करें इस कॉल को? सागर जस्ट वन क्वेश्चन, मार्केट सिनेरियो सर काफी वो चल रहा है जिस हिसाब से, क्योंकि मैं इंटरव्यूज लगातार दे रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है मैं खराब दे रहा हूँ, मैं काफी अच्छा कर रहा हूँ, बट स्टिल कोई कन्वर्ट नहीं कर पा रहा मैं। तो मैं उस हिसाब से पूछ रहा था ये क्या मार्केट सिनेरियो सच में इतना खराब चल रहा है एक्सपीरियंस के लिए भी, या अभी तो लेकिन देखा है हमने कि देखो कॉल आ रही है लोगों को, है ना। अब देखो ये टू बी ऑनेस्ट डिपेंड करता है यार, सामने इंटरव्यूअर कौन बैठा था आपका, वो क्या क्या एक्सपेक्टेशन आपसे रख रहा है, प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट कैसी है उस कंपनी में, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो वो ले लेते हैं जल्दी, वो इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाते लोगों में, क्योंकि उनको क्लाइंट भाई वेट कर रहा है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, है ना। तो ये सीन होते हैं, ऐसा नहीं है आप खराब कर रहे हो, ठीक है। आप जब इंटरव्यू होता है ना, तो वो क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लो खुद, या एक फ़ोन लेके बैठ जाओ, उसका वॉइस रिकॉर्डर कर लो, है ना, लगा दो, ताकि सो दैट आपको वो क्वेश्चंस याद रहें कि भाई मैंने क्या आंसर दिया था, क्या मैंने क्वेश्चन, क्या पता आपको लग रहा हो कि मैंने आंसर सही दिया है, क्या पता वो आंसर गलती हो, ये भी तो होता है ना। अब मेरे को लगता है अभी जो मैं बोल रहा हूँ सब सही है, हो सकता है वो मैं गलत बोल रहा हूँ है ना। तो वो कब आपको मालूम चलेगा, जब आपके पास वो सॉलिड आंसर सॉलिड क्वेश्चन रहेगा, तो आप फिर नेट पे गूगल पे करो, किसी बंदे से पूछ लिया, लिंक्डइन पे या कुछ भी कर लिया, किसी ग्रुप में पूछ लिया इसका आंसर यही होना था क्या, तो आपको वो समझ में आएगा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। एंड सी अगर आप राइट पाथ पे हो, डरो मत, आप क्रैक कर लोगे। अगर 2-3-4 इंटरव्यू रिजेक्ट हो गए हो आप, इसका मतलब राइट ट्रैक पे हो। आपके सबके साथ ऐसे ही होता है मैंने तो 8-10 निकल गए थे, है ना। तो वो लेकिन उससे में हमने ये सीखा अपने इंटरव्यू से, जो क्वेश्चन कलेक्ट कर लिए, है ना, किस टाइप के क्वेश्चन है, पैटर्न क्या है, भाई मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब मैं पढ़ रहा हूँ, अब आप 3 साल का एक्सपीरियंस लेके पढ़ रहे हो, 100 GB डेटा कैसे प्रोसेस करोगे, तो डजंट मेक सेंस। कोई पूछे भी तो मना कर दो, भाई नहीं आता मेरे को, सिंपल, खत्म कहानी, नहीं आता भाई, मैंने नहीं किया। तुम्हें आता है क्या, तुम करके बैठे हो, बस खत्म कहानी। हर चीज़ नहीं जाननी है, मुझे भी समय ने बोला स्टार्टिंग में ना, आई ऑल्सो डू नॉट नो एवरीथिंग। अब आप मेरे से कोर्स में एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि यार इसको सब आता है, भाई नहीं आता मेरे को ऑनेस्टली। अब मैं पढ़ के और रट्टा मार मार के आपको बता दूं वो बात अलग है ना लेकिन वो मज़ा नहीं आती फिर। तो पहले ही से सच बोल दो सामने से, सामने बंदे को कि देखो भाई ये आप मेरी वीडियो देख लो पहले जाके, आपको अच्छा लग रहा है तो आप आओ, है ना। बाकी हाँ ये है कि अब आप क्वेश्चन लाओगे, ऐसा नहीं है कि हम बताएंगे नहीं, भले ही हम उस दिन ना बता पाए, दूसरे दिन तीसरे दिन हम अपने सीनियर से जाके पूछ पाछ के बता पाए कि हाँ भाई इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए था, ऐसा ये हम कर सकते हैं। हाय सुभजीत, प्रकाश प्रकाश कुछ पूछ रहे थे, आप लोग बात करो ना, आप लोग लिख क्यों रहे हो? हाय सागर, व्हाट टाइमिंग्स आर यू आर प्लानिंग फॉर दिस लाइव सेशंस? रात को 8:30 to 9:30 अभी तो मैंने यही तय किया है। अगर जो भी बंदे सेलेक्ट, मतलब जो भी बंदे हम लोग बैठेंगे डिस्कस करेंगे, फिर टाइमिंग देखेंगे। मॉर्निंग का आई डोंट थिंक सो वो सही है कि मॉर्निंग पे हम सेशंस करें, क्योंकि सब लोग फिर, है ना, रात को ही आई गेस सही है, रात को ही सही है ना। क्योंकि फिर आप मंडे से फ्राइडे वीकेंड पे नहीं है, 1 आवर ही करेंगे सिर्फ, ताकि आप मंडे से लेकर फ्राइडे तक आप पढ़ो,
कम से कम आप अगर प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे एटलीस्ट आपको थोड़ा सा माइंड में रहेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ाया गया था। आप वीकेंड में बैठ के फ्राइडे नाइट को चिल नहीं करके अगर आप ये थोड़ा सा 1-2 महीने कर लोगे या सैटरडे को बाहर घूमने से अच्छा है आप थोड़ा घर बैठ के अगर पढ़ाई कर लोगे तो फिर आप निकाल लोगे। और मैं आराम से बोल रहा हूँ अगर आपको 3-4 साल का भी एक्सपीरियंस है तो 20 लाख कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए 20 लाख। अब बस वो ये है कि मैटर करता कि आप कैसे इंटरव्यू दे रहे हो, आप काउंटर कितना रख रहे हो, आप अपने इंटरव्यू में रेज्यूमे में क्या लिखे हो, है ना, वो मैटर करता है। बहुत बंदे हैं जो अभी भी 4 साल के एक्सपीरियंस में 14 लाख कमा रहे हैं, वही बंदे 4 लाख के एक्सपीरियंस में 20 लाख कमा रहे हैं, है ना, ऐसे बंदे हैं। तो वो मैटर करता है कि आप क्या इंटरव्यू में रिप्रेजेंट करो अपने आप को। ये मतलब 20 लाख मैंने जितने लोग को दिया हुआ है ना, 3-4 लोग को मैंने अपना कोर्स दिया, उनको कोर्स लगा, फिर मैंने उनको 1-on-1 भी दिया किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो यार उन्होंने 20 लाख तक वो ऑलमोस्ट टच हो ही गए हैं 20 लाख, है ना, उनका पैकेज 10-11 लाख था कुछ। तो हो गया, हो जाता है आसानी से, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस वही है राइट ट्रैक पे आप चल रहे हो कि नहीं। अभी क्या बहुत बंदे होते हैं 2-3 कंपनी क्रैक कर ली और खुश हो गए, हाँ भाई मैं तो 12 से 15 पे आ गया। ऐसा नहीं होता है ना, अभी आपको आगे जाना है, कंपनी जब देने को रेडी है तो लो ना, शर्माना क्यों, हक से मांगो उनसे पैसा कि भाई मुझे तो इतना लूंगा। हम खुद बोलते हैं भाई मैं 30 लूंगा, आओ। वो मना कर देते मैंने मत आओ, नहीं आना मुझे। अब मेरे को जब मालूम चला गया कि मेरी डिमांड क्या है, मुझे कितना आता है, तो हम तो उतना ही चार्ज करेंगे ना अपने। अब हम ये सोच के चलो प्रेशर ज़्यादा है कंपनी में या कुछ है तो चलो मैं 2 लाख का इंक्रीमेंट ले लूँ, वो सब मत फंसना उसमें कभी, बड़ा दिक्कत आती है बाद में। एक बार में हाइक मारो और अच्छी हाइक मारो, मस्त। एनीथिंग एल्स सुभजीत, अभिषेक लास्ट कॉल है क्योंकि टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, आप लोग को भी शायद डिनर करना हो, मेरे को भी तो करना है। Saga, there are few things. This is Shubhajit, हाय but सुभजीत। I will discuss with you separately. ओके नो प्रॉब्लम। एडमिन, एडमिन को नहीं है। प्रकाश, सौरभ, प्रसून, अभिषेक, आकाश, गौरव, चलो आप लोग को नहीं है, थैंक यू सो मच। एंड अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो लिंक्डइन पे, टेलीग्राम, जहाँ से भी आपको लिंक मिला है ये, है ना, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। चलो थैंक यू, बाय बाय।